الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيम। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये होती है सही उसूल और सही तरीका। हर मजलिस को हम अल्लाह का नाम लेके जब शुरू करते हैं तो अल्लाह पाक का वादा है, उस मजलिस पे कामयाबी का वादा है और उस मजलिस पे फरिश्तों की आने जाने का सिलसिला जुड़ जाता है और हमारे दिलों को भी अल्लाह ताला सुकून से बिठा देता है। चाहे वो दुनिया की मजलिस हो, चाहे वो आखिरत की मजलिस हो, अगर कोई भी दुनिया की मजलिस पे अगर अल्लाह का जिक्र ना हो तो उस पर लानत दी जाती है। तो अल्लाह ताला हमको ऐसी सिचुएशन से बचाए जहाँ पे हमारी मेहनत को कहीं जो है ना उसका असर गलत में ना जाए। तो इसके लिए हम प्रोटेक्शन, जैसे कि एक वैक्सीन जो डॉक्टर देता है बीसीजी का, मीजल्स का, रूबेला का, तो वो एक उसका असर ये माना जाता है कि भी उसको लाइफ लॉन्ग वो बीमारी नहीं आएगी। भाई स्क्रीन शेयर मत करो, आप ही को माइक दे दूंगा, पूरा 1 घंटा आप ही करो, फिर जो भी स्क्रीन शेयर कर रहे। हाँ साहब दिख गया, आप बोलो क्या करना है, फोटो पकड़ ले आपकी, स्क्रीन बंद करें भाई। अच्छा एडमिन हजरात देखिए किसका स्क्रीन शेयर हो रहा है। तारिक सईद खान, आवाज आ रही है? तारिक सईद खान, स्क्रीन को बंद करो वरना सब कंफ्यूजन में चला जाएगा। तो ये बात कह रहा था कि अगर हम हर मजलिस पे अल्लाह का नाम लेके जब शुरू करते हैं तो वहां पे एक वैक्सीन मिल जाती है हमको कि हमारे इल्म में इजाफा होगा, हमारी मेहनत को हम वाकई एक सही डायरेक्शन दे सकेंगे। तो इसके बाद मैं आज का सेशन एक हमारे जो टीचर है मुनीर भाई, माशाल्लाह ये भी इंजीनियर हैं। मुनीर भाई आप हाजिर हैं? जी डॉक्टर साहब। ओके, मैं पहले इंट्रोडक्शन ले लेता हूँ। तमाम हजरात बताएं स्क्रीन नजर आ रही है? जी डॉक्टर साहब आ रही है। तो यहाँ पे आज की एक्चुअल जो टॉपिक है, हम कोशिश करेंगे कि गोल्डन सीड्स को ईएमए के साथ, पिछले हफ्ते हमारे उस्ताद मोहतरम महबूब कुरैशी साहब भी थे, अभी भी कॉल पे होंगे, अगर होंगे तो मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उनकी मेहनत पे गोल्डन सीड्स का असर क्या होता है। जी महबूब भाई आप हैं क्या कॉल पे? जी जी आपकी आवाज। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो महबूब भाई आप आराम से बैठे, अपना ईएमए की आखिरी के कुछ स्लाइड्स में डाटा नजर आएगा तो आपको वाकई खुशी होगी कि आपने कुछ जो बताया उस पर मैं और हमारे टीचर्स ने क्या मेहनत की है। तो आज की जो टॉपिक है संडे लाइव, साथ में इसमें मुझे नाम जरूर जोड़ना था क्योंकि आखिरी में एडिशन हुआ मुनीर भाई का। मुनीर भाई ने बैक टेस्टिंग इनसाइट्स किए हैं, मुनीर साहब फ्रॉम मुंबई। तो अभी इसके अंदर क्या बैक टेस्टिंग है, किस तरीके से हमको इसको पढ़ना है, आपको अभी कुछ 1-2 स्लाइड्स के बाद बताऊंगा। सबसे पहले मुझे पेन लेने दो। ओके, गोल्डन सीड्स विथ ईएमए आज का टॉपिक है। कोशिश करेंगे कि ये गोल्डन सीड इससे पहले अगर हम लोग जो लॉन्च किए उससे पहले अभी आए होंगे, उस वक्त पे इसका अगर कंपैरिजन या इसका हम एक पैरेलली अगर ड्रॉ करेंगे कि ईएमए के साथ ये किस तरीके से परफॉर्म किया है पास्ट डाटा में, और हमारे लिए हुए ट्रेड्स जो पिछले 2 महीने में, उसमें अगर ये कॉम्बिनेशन को मिलाया जाता तो क्या रिजल्ट था वो भी दिखेगा। और साथ साथ जितने भी हमारे लोग कैप्सूल एकेडमी से जुड़े हैं, ये क्या है ये बताइए, कौन बोलेगा ये क्या है? जल्दी बोलिए। डैशबोर्ड सीएस का। अब हमारा जो CAS है इसको कैप्सूल एकेडमी स्कैनर कहते हैं, जिसकी बुनियाद या जिसकी टोटल जो कारीगरी है, आर्किटेक्चर प्लान है, वो साहिल भाई का है, साहिल शेख का। माशाल्लाह उन्होंने इतना बेहतरीन डैशबोर्ड बनाया है आपके पास। यकीन माने ये डैशबोर्ड को गौर से फिक्र से देखेंगे। कई बार मैंने कहा कि आप अपने ट्रेड बुक पे इन डैशबोर्ड पे जो जो जगह पे जो जो चीजें स्कैन होकर आ रही है उनको आप टेस्ट करें। अगर आपने टेस्ट किया होता तो रिजल्ट्स कुड हैव बीन वेरी मतलब एक्सीलेंट। बट अब मैं चाह रहा था कि हर 2 महीने में आज जो सेशन हो रहा है वो होता रहेगा। आज का सेशन मई एंड जून, गौर करें। सबसे पहले मैं चाह रहा हूं कि आप लोग मई और जून 2024
आप लोगों के सामने पूरा हिसाब किताब दिखाया जाएगा मई एंड जून 2024 में क्या हुआ है। तो वापस मैं आपको उस डैशबोर्ड की एक झलक दिखा देता हूँ जो आप लोगों के पास है। यही डैशबोर्ड है। इसके अंदर आप देखते हैं यहाँ पे बॉटम सनफ्लावर्स होते हैं, इसी तरीके से आप देखते हैं यहाँ पे फार्म्स होते हैं, सनफ्लावर्स जो 2.0 के होते हैं, सीड्स 2.0 के और 1.0 के भी होते हैं। इन स्टॉक्स क्या ये रोज आ रहे हैं जा रहे हैं? आखिर इसका भी तो कुछ तो भी हिसाब किताब होगा ना, इससे भी तो कुछ तो भी एक बैक डाटा मिल रहा होगा ना। उसकी आपको आज मालूमात हमारे जनाब मुनीर भाई बताएंगे। जी मुनीर भाई बिस्मिल्लाह करें। जी जी, आवाज क्लियर है मेरी? बिल्कुल 100%। जी फर्स्ट स्लाइड आपके जी, सामने है, आप स्टार्ट करो। ओके ओके, ठीक है। ठीक है, तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो अपना कैप्सूल स्कैनर है, जैसे साहिल भाई ने जो बनाया है, जो मेहनत लगी है, उसका बेसिकली जो परफॉर्मेंस है अपना, ये पूरा 2024 का, ये साल का अभी तक का जो भी परफॉर्मेंस है वो शेयर करेंगे। मेनली मई और जून का जो रिजल्ट है अपना, कैसा परफॉर्म कर रहा है ये डैशबोर्ड, सनफ्लावर्स का और सीड्स का। सनफ्लावर्स अपने 4 है डैशबोर्ड पे। एक तो बॉटम सनफ्लावर है, सनफ्लावर 1.0, 2.0 और टेमा सनफ्लावर। ठीक है, ये 4 सनफ्लावर है जिसका कंपैरिजन भी करेंगे और उसका रिजल्ट भी शेयर करेंगे। ठीक है जी जी, एक सेकंड मुनीर भाई, एडमिन हाँ हजरात जो जो हैं ऑनलाइन एक्टिव रहे। मैं पूरा स्क्रीन देख रहा हूं तो मैं म्यूट नहीं कर पाऊंगा। जहां कहीं से भी माइक से आवाज आए तो म्यूट कर दे। और मेरी और मुनीर भाई की आवाज सबको क्लियर आ रही है? स्क्रीन क्लियर नजर आ रही है? जी डॉक्टर जी साहब। डॉक्टर साहब। ओके, तो ये एक एक ओके, स्लाइड पे जरा सा ध्यान दो। मुनीर भाई ने माशाल्लाह हमारे ये जो बैक टेस्टिंग जो रिजल्ट्स होते हैं, एक कलेक्टिव रिजल्ट्स होते हैं। काफी सारे टीचर्स जुड़े हैं जो पाइथन स्क्रिप्ट चलाते हैं, जो काफी सारा सॉफ्टवेयर डाटा चलाते हैं। उनमें से उन पूरे स्टॉक्स को रन किया गया है मई के और जून के महीने में, जो इस सेक्शन में है बॉटम सनफ्लावर में। तो गौर से मुनीर भाई की फाइंडिंग्स को सुने। जी मुनीर भाई कंटिन्यू। जी जी, तो ये हम करने वाले, परफॉर्मेंस का शोकेस करने वाले आज। और उससे पहले, शोकेस करने से पहले बता दूं कि सनफ्लावर्स के लिए 2 मंथ्स का जो प्राइस रेंज है, मतलब से फॉर एग्जांपल आज के दिन ट्रिगर हुआ, स्कैनर में एक स्टॉक आ गया, तो आज से लेके 2 महीने तक का जिस उसका प्राइस रेंज चेक किया गया है, और उसके बेसिस पे वो जो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है 60 डेज का, वो हमने यहाँ पे शोकेस किया। ठीक है, और सीट्स के लिए 2 वीक्स कंसिडर किया है, क्योंकि 2 वीक्स से ज्यादा, मतलब 1 या 2 हफ्ते से ज्यादा सीट्स की नियत हम करते हैं तो 1 या 2 हफ्ते से ज्यादा होल्ड नहीं करते। इसके लिए 2 हफ्तों का ही प्राइस रेंज रखा गया सीट्स के लिए चेक करने के लिए। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं जैसे बॉटम सनफ्लावर्स है। बॉटम सनफ्लावर जो है ना, मोस्ट मतलब बहुत कम स्टॉक्स आते हैं इसमें, जो मैंने नोटिस किया है। लेकिन जब मैंने इसका ये जो आप देख रहे हो ना लेफ्ट हैंड साइड पे, प्रॉफिट सक्सेस रेट, ये जो है 2%। मतलब हम कोई भी स्टॉक लेते हैं तो हमारा एक खुद का पर्सनल टारगेट होता है ना, कि मैं इसमें 2% कमा लूँ, 5% कमा लूँ, 15 या 20%, 2 से लेके 20% तक का स्टडी किया गया इसमें, कि इतना मैं प्रॉफिट कमा सकता हूँ। तो उसके बेसिस पे कितने स्टॉक्स जो है सक्सेस हुए, मतलब 2% कितने अचीव किए, 5% कितने स्टॉक्स अचीव किए, जितने भी आए मई और जून में, जितने भी आए उसमें से कितने परसेंट सक्सेस अचीव किए हैं, ये सब रेट पे प्रॉफिट के 2 से लेके 20%। ठीक है, तो इसमें जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था ना, बाकी सब सनफ्लावर्स में ऐसा नहीं है कि 100% रिटर्न आया। मतलब 2% का अगर आप टारगेट लेके चल रहे हो और सिर्फ ऐसा उठा रहे हो आप, उसमें आप स्कैनर से स्टॉक्स उठा रहे हो और उसमें एंट्री कर रहे हो और 2% का जीटीटी लगा दिया, तो जितने भी स्टॉक्स है वो सब सक्सेसफुल मिलेंगे आपको। 2% उसमें से निकल के मिल जाएगा ऑन एवरेज डेज ऑफ 2 डेज। मतलब 3 से 4 दिन अगर पकड़ते हो तो उसका एवरेज निकल के आता है 2 दिन में। आपको 100% मतलब 2% मिलना ही है, ऐसा 2024 में अभी तक का इसका रिजल्ट आया है। ये डेटा के बेसिस पे बोल रहा हूँ मैं, जो हमारा डेटा निकला है। ठीक है, और उसी तरीके से 5% का आप देखोगे, 98% जो स्टॉक्स है वो 5% निकाल के दिए हमें।
और 87% जो स्टॉक्स है बॉटम सनफ्लावर्स के जो आए हैं वो 10% का प्रॉफिट या उससे ज्यादा निकाल के दिए। 15% जो स्टॉक्स है 15% का रेट हमें 75% स्टॉक्स दिए हैं। और ये जो लास्ट में कॉलम है वो डेज के हैं, मतलब 21 डेज का ऐसा होल टाइम पकड़ रहे हैं हम, जिसके बेसिस पे हमें इतना मिल सकता है 15%। 22 डेज का होल टाइम है जिसमें हमें 20% जो है प्रॉफिट रेट मिल सकता है या उससे ज्यादा। लेकिन जो स्टॉक्स है वो 54%, मतलब आधे से थोड़ा ज्यादा हमें 20% से ज्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं यहाँ पे। ये जो ये डेटा यहाँ पे दर्शा रहा है। और मैक्सिमम जो प्रॉफिट है जितने भी स्टॉक्स यहाँ पे आए हैं हमारे पास, उसमें 64% से लेके 124% तक मैक्सिमम प्रॉफिट मिला है। और वो उसका रेंज है होल टाइम 18 to 60 डेज। तो ये डिटेल एनालिसिस हुआ है बॉटम सनफ्लावर्स पे। ठीक है एक्सेलेंट। जी मुनीर जी भाई की पहली शीट का प्रीव्यू यही बोलूंगा कि जो इन्होंने जो डाटा रन किया है, एवरेज डेज 2% वाले 2 दिन के अंदर 100% ऑफ स्टॉक, यानी 100 स्टॉक फिल्टर है या स्टॉक फिल्टर हुए 2 महीने में, तो 10 के 10 स्टॉक 2% रिटर्न दिए हैं। और यहाँ पे जो सबर है वो 60 दिन का है, 60 डेज का। जो सबर 60 डेज को लेकर जाता है तो उसको उसका रिटर्न्स और माशाल्लाह माकूल यानी बहुत अच्छा मिलते जाएगा। करेक्ट मोहित भाई? जी जी परफेक्ट। वेरी गुड। नेक्स्ट। उसी तरीके से टेमा सनफ्लावर्स अभी शायद लास्ट मंथ ही ऐड हुआ या ये मंथ के स्टार्ट में ऐड हुआ है। तो इसका इसका एक अलग फाइंडिंग है। इसमें जो है ना जैन से लेके अभी तक जो चेक हुआ है ना, उसमें मार्च मंथ में इसने 100% रिटर्न दिया है, मतलब 100% सक्सेस रेट मार्च मंथ में। जो मार्च मंथ में हम बोलेंगे ना 2 से लेके 15% प्रॉफिट हमें हर मतलब 12 या 13 स्टॉक्स आए, वो सब ने 2 से लेके 15% का प्रॉफिट दिया है। ये इसमें एक अलग फाइंड फाइंड हुआ है। और बाकी बाकी का आप देख सकते हो कि नॉर्मल जो दूसरे सनफ्लावर्स के कंपैरिजन में ये कम है प्रॉफिट रेट और सक्सेस रेट जो है, बट ज्यादा नहीं है उतना। जैसे 94% स्टॉक्स ने हमें 2% दिया है, 86% के स्टॉक्स ने हमें 5% दिया है। और जो होल टाइम में बाजू में लिखा हुआ है आप देख सकते हैं 9 से लेके 19 डेज में ये सारे स्टॉक्स आ रहे हैं। तो 10% तक का इसमें हमें जो अच्छा मतलब प्रॉफिट मिल रहा है 59% के स्टॉक्स में। बाद में थोड़ा कम हो जाता है, 42 और 31% स्टॉक्स ही हमें 15 से 20% के ऊपर दे रहे हैं। ठीक है। और एक्सेलेंट। इसमें मैक्सिमम परसेंटेज जो है 70% से 125% तक मिला है 9 to 60 डेज में। नहीं नहीं एक्सेलेंट। जी एक्सेलेंट। नेक्स्ट। जी। तो और ये हमारा जो सब में ओल्ड सनफ्लावर सनफ्लावर 1.0 जो डॉक्टर नईम साहब ने चालू किया था मैकडी हिस्टोग्राम के बेसिस पे, राइट। तो इसमें भी यही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है कि जून के मंथ में जब मार्केट वॉलेटाइल था, उसमें 2% का अगर प्रॉफिट हम लेके चलते तो 99% ऑलमोस्ट 100% जो है वो हमें 2% का प्रॉफिट दे के गए। ये इसमें एक फाइंडिंग है। और उसके अलावा जो बाकी है वो 2% एवरेज हम निकालते हैं तो 98%, 5% का प्रॉफिट हमें 93% स्टॉक्स दिए, 10% का प्रॉफिट हमें 15 डेज के होल्ड के बेसिस पे 84% स्टॉक्स हमें 10% का प्रॉफिट दिए। 15% का अगर हम लेके चल रहे हैं मार्जिन प्रॉफिट का तो 71% हमें 20 डेज में मिल जा रहा है। और लास्ट में 54% हमें 20%। ये जो है ना लास्ट का और एक फाइंडिंग है कि सब में ज्यादा हमें सनफ्लावर 1.0 में 20% के ऊपर जो स्टॉक्स जाते हैं वो सनफ्लावर 1.0 में जाते हैं 20% प्रॉफिट मार्जिन के बेसिस पे 23 डेज के होल्ड पे। ये एक अलग फाइंडिंग है सनफ्लावर 1.0 का। और इसमें मैक्सिमम जो परसेंटेज है वो भी इसमें ज्यादा है, 146 से लेके 150%, 37 टू 52 डेज का जो मिल रहा है मैक्सिमम परसेंटेज, वो भी सनफ्लावर 1.0 में ज्यादा है। ठीक है। एक्सेलेंट। तो यहाँ पे मेरी ऑब्जर्वेशन में हमेशा देखा हूं, जब भी मार्केट वॉलेटाइल हो या बेरिश हो, परेशानी हो, तो 1.0 का ही सहारा लेता जो भी हो। अगर वो
पाम्स में हो या सनफ्लावर में हो, सीड में हो, बहुत सुकून 1.0 में ही आएगा। ये नहीं कि 1.0 पूरे सीजन में फॉलो करो, नहीं, बदलते जाओ, मौसम की तरह हमको भी बदलना है। अच्छा मार्केट है, बुल रन जा रहा, तो आप डेफिनेटली 2.0 को और गोल्डन सीड विद ईएमए को टारगेट करते जाओ। जैसे लग रहा है मौसम खराब है, ट्रेडिंग तो आप लोग स्टॉप करोगे नहीं। अगर आपको बोलूंगा 3-4 महीने ट्रेडिंग बंद करो तो बोलेंगे डॉक्टर साहब ये क्या बात। तो इसके लिए आपका हल 1.0 ही है। नेक्स्ट जी। तो ये हमारा लेटेस्ट सनफ्लावर 2.0, इसमें आप मतलब पता ही है शादाब भाई की फाइंडिंग थी सीसीआई की। तो इसमें जो है ना लेटेस्ट जो अदर फाइंडिंग है वो 5% का जो प्रॉफिट मार्जिन है ना, वो सब में ज्यादा स्टॉक्स इसमें ले लेते हैं। मतलब 5% का स्टॉक्स अगर आप लेके चल रहे हैं, 5% का प्रॉफिट सॉरी, तो वो आपको सब में कम टाइम है, मतलब एक हफ्ते के टाइम में आपको 5% मिलता ही है। और 93% ऐसे स्टॉक्स है जो 5% देते हैं। ठीक है, तो ये इसमें मेजर फाइंडिंग है। और जो बाकी का कंपैरेटिवली सनफ्लावर 1.0 के ही जैसा है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है जो परसेंटेज स्टॉक से और डेज ऑफ होल्डिंग है। 15% से 20% प्रॉफिट मार्जिन लेके चल रहे हैं हम इसमें। तो इसमें डेज थोड़े कम लग रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली ये थोड़ा पहले ट्रिगर होता है, राइट। 69 जब क्रॉस ओवर होता है तभी ट्रिगर होता है, तो पहले को होने की वजह से इसका एडवांटेज ये है कि इसमें थोड़े से कम एवरेज डेज लगते हैं। ठीक है, तो और मैक्सिमम जो इसमें मिल रहा है हमें 117% से लेके 125% और सिर्फ 22-29 डेज में। अरे भाई रुको ठीक है, रुको तो सही। यहाँ पे एक चीज में ऑब्जर्व आप, सीसीआई 69 वॉलेटाइल है। आपको वहां पे जो रिटर्न जो दिख रहे हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन, हर स्टॉक रिटर्न नहीं देता। वो मुनीर भाई ये कहना चाह रहे हैं राइट, कि अगर सीसीआई 69 मेंटेन रहा और वो मोमेंटम बरकरार रहा, 2.0 इतना पावरफुल बन जाता है कि 30 डेज में भी कुछ स्टॉक्स, नॉट ऑल स्टॉक्स, कुछ स्टॉक्स 100% टू 125% भी रिटर्न दे देते हैं। वेरी गुड मुनीर भाई। नेक्स्ट ये हो गया, रिपीट है ये। जी, रिपीट ये हो जी, गया। हाँ। जी जी। तो और ये जो है ना बेसिक जो सम अप करने के लिए समरी है, कंपैरिजन जो चारों सनफ्लावर की अभी बात हुई है उसमें समरी ये निकल के आता है कि बॉटम सनफ्लावर्स हमारे जो है ना बहुत कम स्टॉक्स ट्रिगर होते हैं, लेकिन जो भी ट्रिगर होते हैं वो माशाल्लाह से बहुत मतलब रिटर्न्स उसका परफेक्ट होता है और अशोर्ड होता है। आप देखोगे जो ग्रीन में मार्क किया है तौब भाई का ये जो सनफ्लावर का डैशबोर्ड ऐड किया हुआ है, 100% 2% के लिए प्रॉफिट के लिए 5 to 10%, 98-87% स्टॉक्स मिल रहे हैं हमें। और 70 मतलब ये पूरे साल का है, जैन से लेके अभी तक का जो है ना, उसके डेटा के बेसिस पे हमें ये सॉरी ये बॉटम सनफ्लावर है ना। जी नहीं, ये टोटल कंपैरिजन ऑफ ऑल द सनफ्लावर्स है जी। हाँ हाँ, तो बॉटम सनफ्लावर जो है ना चार्ट्स को लीड कर रहा है सारे सनफ्लावर्स में। हाउएवर क्योंकि कम स्टॉक्स आते हैं तो हमें मौका इतना ज़्यादा मिलता नहीं है। और सनफ्लावर 1.0 2.0 आप देखोगे तो जैसे ये मतलब समरी है चार्ट का, बोलना यही है कि बॉटम सनफ्लावर्स इसमें लीड कर रहे हैं। लीड करें तो जितने भी जी, लोग यहाँ पे एकेडमी से जुड़े हैं, अगर आपकी ट्रेडिंग स्टाइल सिर्फ और सिर्फ स्विंग की है तो बदलो, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। भले ही अगर आपके पास 10 स्टॉक हैं, मैं क्लियर बता रहा हूं, मिनिमम 2 तो फार्म को रखो, 4 तो सनफ्लावर को रखो और 4 जो है ना स्विंग ट्रेड के लिए रखो। रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके पूरा पोर्टफोलियो 10 स्टॉक का ही है, अगर आप 10 स्टॉक में ही ट्रेडिंग करना चाह रहे, मैं रिक्वेस्ट करता हूं 2 फार्म्स में डालो, 4 कोई भी जो लग रहा है आपको यहाँ बैक टेस्टिंग हिसाब से सनफ्लावर के अंदर आपके ट्रेड्स को रखो, 4 स्विंग रखो। ओके, किसी को यहाँ पे डाउट है तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? ऑडियंस, सनफ्लावर के अंदर जाओगे नहीं जाओगे बोलो? इंशाल्लाह। अब इतना बैक टेस्टिंग डाटा करके दे रहे हैं आप लोग, जरा इत्मीनान से इसमें ट्राई करो जी। मुनीर भाई कंटिन्यू। हाँ, तो उसी की तरह से अपने पास स्कैनर में सीट्स 1.0 है, सीट्स 2.0 है। गोल्डन सीट्स अभी ऐड नहीं हुए हैं, लेकिन उसका डेटा डॉक्टर साहब ने मेरे को दिया था। तो वही कंपैरिजन जब करते हैं
तो इसमें जो है ना हमें गोल्डन सीड्स ऑब्वियसली आप देख रहे हो कि एकदम ह्यूज मार्जिन से दोनों को पछाड़ के आगे जा रहे हैं। तो 99% हमें 2% वाला दे रहा है, इसमें यहाँ पे 4% रुको अपने 96%। मुनीर भाई, अपने हाँ कुरैशी भाई, आपकी जो स्टडी पे हमने बैक टेस्ट डाटा निकाला, गोल्डन सीड्स को विथ ईएमए लगाया और ये सक्सेस मिल रहा है कुरैशी भाई। 2% 2 डेज 99% स्टॉक जा रहे हैं, 4% इन 3 डेज 96%, यानी माशाल्लाह बहुत बहुत ही पावरफुल हो चुके हैं गोल्डन सीड्स जब आप ईएमए के साथ लगाते हो। तो इसी की आज तालीम दोबारा दी जाएगी। जी कंटिन्यू। राइट राइट। तो ये है कि गोल्डन सीड्स हमें अच्छा रिटर्न देते हैं 2, 3 और 7% तक, मतलब 2 और 4, 5% तक है ना, बहुत जल्दी रिटर्न मिल जाता है। और ज्यादातर स्टॉक्स उतना जाते ही हैं। जो सीड्स 1.0 2.0 है वो डेज कम लेते हैं, लेकिन उनके स्टॉक्स जो है ना 7% के ऊपर ज्यादा, मतलब कंपेयर टू गोल्डन सीड्स नहीं जाते उतने। आप देखोगे 57%, 42% और 23% स्टॉक्स ही गए हैं। लेकिन वही हम कंपेयर करें गोल्डन सीड्स को तो 87%, 75% और 52% स्टॉक्स जो 7%, 10% और 20% जो प्रॉफिट मार्जिन रखा है हमने, तो उसके ऊपर ज्यादा गए हैं गोल्डन सीड्स के। भले ही उन ज्यादा टाइम लिया है, 8 to 13 डेज लिया है, 2 हफ्ते का टाइम, लेकिन गोल्डन सीड्स के स्टॉक्स ज्यादा कमा के दे रहे हैं, ये डेटा हमें बता रहा है। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। ओके, कुछ आपने लाइव एग्जांपल्स भी लिए हैं जो हमारे हाँ डैशबोर्ड में ट्रिगर हुए हैं। ये स्टॉक उन्होंने डेट भी करेक्ट। लिखा है। जी बताइए। हाँ तो मैं ये इसमें बताना चाह रहा हूँ इस स्लाइड में कि हमारे जो 3 सनफ्लावर्स है, टेमा सनफ्लावर 1.0 और 2.0, तो इसमें जो है ना तीनों में अगर कोई स्टॉक आता है तो वो एक कंफर्मेशन है कि मतलब ये स्टॉक अच्छा रिटर्न देने ही वाला है, भागने वाला है। तो उसमें से मैं जो टॉप गेनर मैंने स्टॉक्स देखा डेटा में ढूंढ के, उसमें विंड मशीन मिला। तो विंड मशीन में क्या हुआ है आप देखोगे यहाँ पे कि सब में पहले सनफ्लावर 2.0 में वो ट्रिगर हुआ। डेट भी वहाँ पे दिया हुआ है, 11 जून को सनफ्लावर 2.0 में ट्रिगर हुआ। उसके थोड़े 1-2 दिन के बाद टेमा सनफ्लावर में ट्रिगर हुआ 13 जून को। और उसके बाद सनफ्लावर 1.0 में जब ट्रिगर हुआ तो फिर तो 20% अपर सर्किट ही लग गया उसमें। और उसके बाद वो 115% तक ऊपर ही गया है, मतलब कुछ रीटेस्ट भी नहीं, सीधा 115% ऊपर ही गया। उसके बाद रीटेस्ट हुआ थोड़ा और फिर 125% तक गया। तो ये जो कॉम्बिनेशन और कंफर्मेशन है मतलब तीनों का, वो स्टॉक्स ये मतलब बताते हैं अपने को कि ये ऊपर जाने ही वाला है। ये मेरी फाइंडिंग है, ऐसा हर स्टॉक के साथ नहीं हो सकता, तो वो मैंने शो किया यहाँ पे। ठीक है, और इसी की तरह दूसरा भी एक स्टॉक है दूसरी स्लाइड में। हाँ, ये डॉक्टर DR रेज रेज कॉर्पोरेशन ऐसा कॉर्पोरेशन, कुछ। रेज हाँ, कॉर्पोरेशन। रेज जी कॉर्पोरेशन है। तो इसमें भी आप देख सकते हो सब में पहले 2.0 में ट्रिगर हुआ 13 मई को। फिर उसके बाद टेमा सनफ्लावर में ट्रिगर हुआ 17 में। फिर 1.0 में ट्रिगर हुआ 21 में। तो ये कंफर्मेशन मिला। और उसके बाद जो है ना 40% तक अप गया, 40% अप गया, फिर रिटेस्ट हुआ 20-25% रिटेस्ट हुआ और फिर वापस अप गया, कंसोलिडेशन हुआ फिर। लेकिन जो अप गया ना वो डायरेक्टली 100% के ऊपर दिया हमें रिटर्न। और 60 डेज के अंदर है ये, सॉरी 90% दिया है, लेकिन 60 डेज के अंदर है ये। ठीक है, तो वो मैं कॉम्बिनेशन और कंफर्मेशन बता रहा हूँ तीनों का। तो ये 3 का था। अभी बाकी जो दूसरे टॉप गेनर्स है ना, सनफ्लावर 2 का भी हमें कंफर्मेशन मिलता है ना तो भी अच्छे जाते हैं। जो दूसरे वेरी गुड। नेक्स्ट स्लाइड में मैं बता रहा हूँ, सनफ्लावर 2.0 और 1.0 या फिर सनफ्लावर 2.0 और टेमा का कंफर्मेशन भी मिलता है, तो भी 70% तक रिटर्न मिल रहा है। आप नेक्स्ट स्लाइड एक्सेलेंट। में डॉक्टर साहब आप देखोगे। जी जी, यहाँ पे मैं लोगों को बता दूं, हाँ जिस तरीके से ये जो स्टॉक जो हमारे एकेडमी डैशबोर्ड में आया है, सबसे पहले शादाब भाई की सिग्नल पे आया, उसके बाद तऊब भाई के सिग्नल पे, तीसरा मेरे वाले सिग्नल पे आया। तो ये बड़ी ब्यूटी है हमारे स्टडी की, यानी 3 लोगों ने मेहनत की है
और तीनों के मेहनत के ऊपर वो आया है, वो अपने क्या बोलते वो सफर में। हम लोगों को पता है मार्केट अच्छी रहेगी, 2.0 से वो फाइलें निकलेगा, टीमा पे आएगा और उसके बाद सनफ्लावर 1.0 में आ ही जाता है। अगर अगर 1.0 में आ गया ना, यहां से तो एक कंफर्मेशन होता है बहुत ज्यादा इसका रन होने के। कई बार 2.0 के सनफ्लावर टीमा से पहले फेल हो सकते हैं, या टीमा का सनफ्लावर फेल हो तो 1.0 से पहले फेल होगा। तो हम लोगों के लिए ये कैच जो बोलते हैं ना, सबसे पहले 2.0 ही दिलाता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 2.0 ही हमको सबसे पहले कंफर्मेशन देता है। नेक्स्ट जी। राइट। तो उसके अलावा आप खुद इसके चार्ट्स देख सकते हो, इतना मेरे पास टाइम नहीं था कि वो तीनों के भी चार्ट्स अटैच करूं, बट इसमें मैंने डिटेल्स डाला है कि जो हेरिटेज फूड है वो पहले सनफ्लावर 2.0 में आया, और टेमा सनफ्लावर में 13 मई को कंफर्मेशन दिया और 100% के ऊपर गया। 8 मई को आप देख सकते हो चार्ट में, आप नोट करके रख सकते हो, देख सकते हो। शादा मोटर का आप देख सकते हो कि सनफ्लावर 2.0 में 21 मई को आया, उसके बाद सनफ्लावर 1.0 में कंफर्म किया एक हफ्ते के बाद, और 85% तक गया है। ठीक है। वैसे ही एडीएसएल 2.0 में 19 जून को आया, और एक हफ्ते के बाद कंफर्मेशन दिया 1.0 का, 70% तक गया है। ठीक है। और ये सब मतलब है ना, ये जो 100%, 85%, 70%, ये मतलब 30 दिन या 45 डेज के अंदर ही गए, ऐसा है। तो इसके लिए ये जो अलग जी जी, यहां तक मैं आप लोगों को बता दूं कि अब आप लोगों का जो सोचने का नजरिया है ना, भाई कौन सा लेना है, क्या लेना है, भाई अपने हाथों में है डैशबोर्ड, और ये सारे स्टॉक आपके आंखों के सामने आके गए। एडीएसएल को तो मैं पकड़ लिया, हेरिटेज फूड में भी जरा बहुत छोटा मोटा प्रॉफिट ले लिया। क्या आप लोग इसको ट्रैक करके पकड़ रहे? क्या आप लोग इन स्टॉक्स को एटलीस्ट देख रहे कि ये कहां पे आए हैं, कहां जा रहे हैं? भाई अगर 12-15 स्टॉक्स भी ले लिए होते, उनमें से अगर ये 2 या 3 भी आपकी झोली में गिर जाते जो आपकी स्टडी के हिसाब से, तो उनके रिटर्न्स भी ह्यूज है। ऐसे स्टॉक्स देखिए, ये एक रस्सी को पकड़ के चलोगे तो वहीं पे ही मिलेंगे आपको। ज्यादा इधर उधर हम भटकेंगे तो फिर इन जैसे हीरे वाले स्टॉक्स को हम खुद हमारे डैशबोर्ड से आकर हम मिस कर ले रहे हैं। क्या भाई कल से चौकना रहेंगे नहीं रहेंगे डैशबोर्ड पे? बोलो। आज का सेशन इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल सबका इरादा है। आज का सेशन आप लोगों के लिए आई ओपनर है कि नहीं है? बिल्कुल सर। ओके, अच्छा। यहाँ पे महबूब भाई अगर हैं तो वो, उनके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक अच्छी चीज मुझे पहले भी बताई थी और रिसेंटली भी 1 से 2 सेशन में बताए। जो गोल्डन सीड की जो क्लास में यूट्यूब पे जो वीडियो है, उस पे आपने जुनेद भाई की बैक टेस्टिंग की इनसाइट्स पढ़े, वो बिल्कुल सटीक है। अब उसमें रिसेंटली हमने देखा कि एक और गोल्डन सीड जो 37 को लेके चल रहा, यहाँ एक चीज मैं पहले बता देता हूँ, व्हाट इज आवर ऑब्जर्वेशन इज गोल्डन सीड में 37 सीसीआई का क्रॉसओवर देख रहे, ये 920 से 1-2 दिन पहले आता है। रिपीट कर रहा हूँ, ईएमए के 920 से 1 दिन पहले आते हैं। अगर हम गोल्डन सीड में आए हुए स्कैनर के स्टॉक्स और इनको अगर 200 की ईएमए लाइन के ऊपर पकड़ना है, पहले बताओ, मैंने एक लाइन डाल दी, अगर हम 200 की ईएमए लाइन के ऊपर पकड़ना है स्टॉक को, उसका चार्ट यहाँ पकड़ना है, और 9 चालू जाए 20-25,000 फ्लो टूट रहा है। रिपीट कर रहा हूँ, अब ये जो स्टडी जो मुनीर भाई बताएंगे, मैंने खुद उनको पर्सनली वो पूरे क्या बोलते हैं स्कैनर की शीट निकाल कर उनको दिया, और उन्होंने इसका बैक टेस्टिंग माशाल्लाह 2 दिन के अंदर, कल जो सैटरडे से उन्होंने, आज अभी प्रेजेंटेशन लाइव आने से 2 मिनट पहले खत्म हुआ है। इतना फास्ट काम किया मुनीर भाई ने। तो रिपीट क्या करो, आप लोगों के माइंड में क्या फिट करो, गोल्डन सीट क्या है? गोल्डन सीट का सबसे मेजर इंडिकेटर है सीसीआई 37, उसके साथ साथ आरएसआई भी है 50 का, डे के 45 के ऊपर आ जाता है, और उसके साथ साथ आपका डीएमआई भी आ जाता है, उसके साथ साथ मंथली सीसीआई 69 भी आ जाता है। तो बहुत सेफ खेले हम लोग। बट उसके साथ यहां पे आपको एक 2 इंपॉर्टेंट चीजें जो आज की संडे लाइव की जो मेन टॉपिक है, 200 ईएमए डे के ऊपर मिलना है, और वहां 920 का क्रॉस हुआ, जैसे 920 का क्रॉसर हो जाता है, खामोशी से इसके साथ पकड़ के बैठ जाना। जब इसके साथ पकड़ के बैठेंगे, पहले आप डाटा देख लो, बाद में लाइव चार्ट्स में मैं आपको बताता हूँ। जी मुनीर भाई कंटिन्यू। जी। तो ये जो डेटा है, ये दिसंबर 2020 से लेके अभी तक का,
ये 4 तीन साल का डेटा है, 4 4 साल। साल का डेटा है, राइट। तो और जो भी मंथ मेंशन, जी मुनीर भाई, आवाज कट गई क्या? फोन आ गया होगा आपको। म्यूट पे म्यूट सॉरी, पे म्यूट पे। हाँ सॉरी म्यूट पे था। तो मैं कोई ये बात बोल रहा था कि ये, बहुत बढ़िया जा जी रहे हैं आप, आराम से जाओ, बहुत बढ़िया जा रहे हैं माशाल्लाह। जी, तो ये 4 साल का डेटा है, 4 साल का डेटा। और इसमें आप जो 12 महीने लिखे हुए हैं ना, ये वो सारे मतलब 21 अप्रैल, 2022 अप्रैल और 2023 अप्रैल, ये तीनों यानी का इस कंसोलिडेशन। 4 इसके अंदर जी, मैं बता देता हूँ, 4 अप्रैल है, 4 अगस्त है, 4 दिसंबर है, करेक्ट? करेक्ट करेक्ट, राइट राइट। वेरी गुड। तो उसके बेसिस पे ये स्टॉक का रिजल्ट आया। तो इसमें देखोगे आप जो आउटस्टैंडिंग है वो सितंबर मंथ है। सितंबर मंथ और दिसंबर मंथ जो है, इसमें 100% हमें जो है वो सक्सेस रेट मिला है। तो ये लेकिन जो है 2% के लिए, अगर हम ऐसे एकदम मिनिमम मार्जिन लेके चलते कि 2% का प्रॉफिट है, तो 100% हमें दिसंबर और सितंबर मंथ लास्ट 4 साल से ये महीने में हमें मिला है। उसके बाद उसके अलावा आप देखोगे तो जो सब में कम जुलाई का इसीलिए आया है क्योंकि जुलाई में अभी के जो स्टॉक्स एडेड है ना, वो 1 हफ्ते के एडेड होंगे। तो उसका हमें टाइम नहीं मिला ना अभी प्राइस रेंज आगे का कंफर्मेशन के लिए, इसके लिए 75% है, वरना इतना कम ये जो टेस्ट है, डेटा मैंने जो देखा है, इतना कम कभी नहीं होगा ये, जी क्योंकि 4 तो साल में अभी तक आप कोई भी मंथ देखोगे 90 के ऊपर ही है। वेरी गुड। तो ठीक है ये पूरी जी, जो स्लाइड जो आप लोगों को नजर आ रही है, तमाम ऑडियंस को बता दूं, वो 2% रिटर्न की है। अगली स्लाइड में मैं बढ़ाते जाऊंगा। जो सबसे पहली जो ओके स्लाइड आपको नजर आ रही है, वो पूरी स्लाइड के डाटा ये बता रहा है कि भाई पहला 2% जिस दिन आपने बिस्मिल्लाह किया और आपको 2% कितने दिन में मिले। तो जितने दिन में मिले करेक्ट हैं वो आपका यहाँ पे दिखा रहा है कि ये आपका 2% गेन, यानी 100% स्टॉक्स हुए हैं, या आपका यानी आप इसको आगे चलो, फिलहाल आप इसको ये लो कि 2% सक्सेस 95% स्टॉक्स में हो रहे, और 2 ही दिन में हो जा रहा, यानी सीडीएसएल में आ गया आपका। हो सकता है आप चाहे तो 2-3-4% लेके छोड़ दो, बट इंजन स्टार्ट हो गई, आगे गाड़ी चलिए, करेक्ट आगे गाड़ी जाएगी 5%। कंटिन्यू। जी। तो 5% का जो सक्सेस रेट है वो 86.90 है, मतलब 87% ऑलमोस्ट नियर टू 90। और उसका एवरेज डेज जो वेटिंग टाइम है वो 5 डेज है, मतलब कुछ स्टॉक्स 3 या 4 दिन में भी आपको दे देते हैं रिटर्न, और कुछ स्टॉक्स मतलब मैक्सिमम 9 डेज तक गए। तो एवरेज जो वेटिंग टाइम है वो 5 डेज का है 5% प्रॉफिट मार्जिन के लिए। ठीक है। और इसमें जो आउट परफॉर्मिंग मंथ है वो आप देख सकते हो कि जून है, पूरे लास्ट 4 साल के मंथ है जो जून में मिला है। ओके। और मैक्सिमम परसेंटेज सबके लिए सेम ही है, 114%। ये 30 डेज का रिटर्न है। ठीक है, 50%, 30% से लेके 115%। करेक्ट करेक्ट। नेक्स्ट राइट। नेक्स्ट टारगेट है आपका नेक्स्ट। गोल्डन सीड विथ ईएमए। नेक्स्ट टारगेट जो हम लोगों को सबसे कंफर्टेबल, मैं भी चाहता हूं कि आप लोग जो भी राइट स्विंग ट्रेड ले, क्योंकि आप लोग दिन रात मेहनत करें कि डॉक्टर साहब एक स्विंग ट्रेड में 10% तो मिल जाए। तो दिस शुड बी आवर फर्स्ट टारगेट, एटलीस्ट टू विन एवरी ट्रेड मिनिमम 10%। जी मुनीर भाई कंटिन्यू। जी। तो मिनिमम 10% के लिए जो सक्सेस रेट है वो 5.48% है, मतलब 65% स्टॉक्स नेक्स्ट, मतलब पिछले 4 साल में 10% तो एटलीस्ट दिया है 30 डेज के अंदर, हम अगर देखें तो। और उसका वेटिंग टाइम जो यहाँ पे बता रहा है डेटा, वो ये बता रहा है कि एटलीस्ट 1 वीक से ज्यादा रुकना पड़ेगा। 1 वीक में तो नहीं मिलेगा, 1 वीक में मिल भी सकता है, लेकिन एवरेज जो यहाँ पे दिखा रहा है नेक्स्ट 4 साल का वो 8 दिन दिखा रहा है, राइट। तो 1 वीक से लेके 2 वीक के अंदर अंदर आपको 10% मिल जाएगा। 65% स्टॉक्स ऐसा दिए। ठीक है। करेक्ट। और मैक्सिमम परसेंटेज उतना ही है, राइट। यहाँ पे मुनीर भाई ने इतना जबरदस्त डाटा बनाया है आप लोगों को। यहाँ पे टेस्टिंग टाइम 10 स्टॉक आपने एप्लीकेशन में आए, स्कैनर में हिट हुए, सही टाइम देख के सही 15 मिनट का आपने कैप्सूल देके बिस्मिल्लाह कर लिया, उसके बाद आपके माइंड में फिट कर लो 6 ही चलेंगे। अगर आपका दिमाग 8 दिन से ज्यादा होल्ड नहीं करना है, 6 ही चलेंगे इंशाल्लाह। इससे भी ज्यादा चल सकते हैं, क्यों? अगले स्लाइड्स में वो बताएगा कि अगर आपकी होल्डिंग पीरियड बढ़ जाती है, या मैं आपको बताऊंगा लाइव में अभी
कि आपको कहां तक वेट करना है। अगर 6 डेज 8 डेज का ही आपका होल्डिंग नहीं भाई, 8 दिन हो गया, आप जो मिला लेके निकल जाओ, तो 6 ही स्टॉक्स मिलेंगे जो 10% इंशाल्लाह गेन दे सकते। बट 4 स्टॉक्स तो आपके वो गेन नहीं देंगे, या हो सकता है 8वें दिन तक वो नेगेटिव भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका माइंडसेट फिक्स करना है कि नॉट एवरी स्टॉक विल गिव यू रिटर्न्स, बट आपका प्रोबेबिलिटी रेशियो 6 to the power of 10, यानी 6 स्टॉक 10 में से आपके हो सकते हैं। एक्सेलेंट जी मुनीर भाई। नेक्स्ट 15%, यहाँ पे मैंने एक ही शीट में डाल दिया 15%। आप फाइनल बताइए। राइट। तो 15% का वैसे ही परसेंटेज ऑफ स्टॉक सक्सेस रेट कम हो जाता है, 45% हो जाता है, और एवरेज होल्डिंग टाइम जो है वो बढ़ जाता है 11 डेज। ठीक है, ये 11 डेज 15 डेज भी हो सकता है क्योंकि ये एवरेज है, तो एवरेज बता रहे हैं एटलीस्ट 11 डेज। वैसे ही 20% हम रखते हैं मार्जिन, तो 30 डेज के प्राइस रेंज में अगर चेक हुआ है तो ये 30% स्टॉक्स ही हमें 20% के ऊपर प्रॉफिट मिलता है, और उसका एवरेज होल्ड टाइम एटलीस्ट 2 वीक्स है, उससे ज्यादा है। ठीक है, Correct. और तो फाइंडिंग्स ये है कि 2% अगर हम प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं, तो जो लार्ज कैप में जो स्टॉक्स है ना, वो हमें ज्यादा चांसेस है जो 2% दे दे प्रॉफिट। अगर हम कम मार्जिन लेके चल रहे हैं तो लार्ज कैप मतलब क्या है, ये 20,000 करोड़ के ऊपर जो कंपनीज है ना मार्केट कैप की, उसके चांसेस ज्यादा है, ज्यादा नहीं मतलब 3 से 5% ज्यादा है कि वो हमें 2% का प्रॉफिट जल्दी दे। ठीक है, और फिर मिड कैप का अगर हम देखेंगे तो 5% प्रॉफिट मार्जिन हम रखते हैं। तो मिड कैप के जो स्टॉक्स है, मतलब 5,000 से लेके 20,000 करोड़ मार्केट कैप जिसका है, वो आगे चल रहे हैं बनिस्बत लार्ज कैप के। और उसी तरह स्मॉल कैप और मिड कैप, ये हमें ज्यादा रिटर्न्स के लिए स्मॉल कैप और मिड कैप फेवरेबल है 10% और 20% के लिए, अगर हम देख रहे हैं तो जो डेटा फाइंड हुआ है 4 साल का। जी एक्सेलेंट जी। माशाल्लाह मुनीर भाई ने बहुत ही सरल, इजी, समझने वाली लैंग्वेज में उन्होंने बहुत आसानी से बता दिया। कंक्लूजन में ये माइंड में रख लो, मिड कैप इज लीडिंग द चार्ट इन ऑल सिचुएशंस। तो इस तरीके से आप अपने ट्रेडिंग जर्नी में ये डाटा आपको बहुत काम में आएगा। वीडियो में अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, आराम से देखना, समझो क्या बेसिस है डाटा की। ऑलरेडी इतने महीनों से आप लोग हमारे साथ सफर पे हैं। हम हमारे डैशबोर्ड की हर 2 महीने पे पड़ताल करेंगे। हम लोग तो करेंगे, आप लोग क्या करेंगे? डैशबोर्ड चुप रख लेके बैठे रहते हैं। अगर पूरा डैशबोर्ड उठा के वहां पे माशाल्लाह फुल जो है ट्रेडिंग ले रहे, कितने सारे जगह पे डैशबोर्ड का इस्तेमाल हो रहा। अच्छा, आपने लास्ट में एक स्लाइड रुक गया आपने मुनीर भाई। हाँ, वो ये वही है, गोल्डन सीड का समरी है बेसिकली। ये लास्ट 2 मंथ्स का, लास्ट 2 मंथ्स अपना जो 1 जून से लेके 22 जुलाई में 99% हमें, मतलब ऑलमोस्ट 100% 2% का रिटर्न दिए 2 ही दिन में, और 4% का रिटर्न हमें 96% के स्टॉक्स जो है 3 दिन के अंदर मिल गया। वैसे ही 7% के प्रॉफिट अगर हम लेके चले, 87% स्टॉक्स दिया है 8 दिन में। और वैसे ही 10% 75% स्टॉक्स हमें 10 दिन में दिया है। और 20% का प्रॉफिट अगर लेके चल रहे हैं तो थोड़ा 50% से थोड़े ज्यादा हमें 13 डेज से लेके 2 हफ्ते से थोड़ा ज्यादा होल्ड करना पड़ेगा। ये समरी है बेसिकली वेरी गुड। गोल्डन सीड्स पे दिए में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुनीर भाई। अब ऑडियंस में से जो मुनीर भाई को काउंटर करना चाह रहे हैं उनके डाटा पे, कोई इंटेलिजेंट बंदा कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो लाइव में डॉक्टर साहब, पूछ ये सकते। रिकॉर्डिंग हो रही ना? रिकॉर्डिंग मालूम नहीं यार, देखा नहीं, भूल गया दिखता। देखो देखता हूँ, चेक करता, रुको, वापस तो दोबारा नहीं बोल सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है जी। बोलो मुनीर भाई, को कौन सवाल पूछेगा? मुनीर काउंटर भाई करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुनीर भाई मतलब ना कंक्लूजन में मुझे ना ये जानना है कि इसमें जो है सबसे ज्यादा बेस्ट सेटअप कौन सा है? बेस्ट ऑफ बेस्ट सेटअप कौन सा रहेगा? डिपेंड करता है आप कितना प्रॉफिट मार्जिन के लिए देख रहे हो और कितने डेज के लिए देख रहे हो। वो अगर आप बताओ तो फिर मैं आप उसके हिसाब से डेटा के बेसिस पे बता सकता हूँ। जैसे मतलब ना 30 डेज के हिसाब से जो है, 1 मंथ के हिसाब से जो है, हाँ, सबसे बेस्ट सेटअप कौन सा रहेगा इसमें? 30 डेज के हिसाब से 1 मंथ 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 के हि
1 मंथ नहीं के परवेज हिसाब से परवेज अगर भाई आपका सवाल गोल्डन सवाल क्या है? आपका सवाल कितने दिन होल्डिंग का पूछ रहे हो या कौन सा सेक्शन पूछ रहे हो? मार्केट कैप वाला पूछ रहे हो? डॉक्टर साहब मैं जो है ना ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मेरा स्टॉक मतलब होल्ड करने का एवरेज 30 डेज है अगर, तो मुझे जो है कौन से सेटअप को पकड़ के रखना चाहिए? आपको एक चीज मैं बताता हूँ, सुनो, जो भी हमारे गोल्डन सीड हो या टीमा के सीड, सॉरी क्या बोलते हैं, ईएमए के सीड्स हैं, वो आते ही हैं सनफ्लावर में। मैं कई बार बोला आपको ईएमए 9 लेके चलो, वो ऑटोमेटिकली आपका होल्डिंग पीरियड बढ़ा देता है। वो समझ रहे बात आप? भले ही सीसीए 37 टूट गया, भले ही आपका जो है ना स्टॉक 2-4-5% लॉस पे चला गया, बट सनफ्लावर बरकरार है तो सब्र करो। वो स्टॉक सेटअप पे होते हैं, वो बाद में आने वाले, जैसे कि हमने डाटा देखा है कि 30 डेज में आते आते वो स्टॉक बहुत ही ज्यादा मतलब अपने रेंज पे आ जाता है, 15-20% के रेंज पे आ जाता है। समझने बात आप? बोरोसिल की मिसाल डॉक्टर साहब। जी जी, बोरोसिल कैसे तो सब लोग छोड़ दिए, जो बैठे रहे आज अब उसको छोड़ेंगे नहीं। हेमिस का कई लोग 2-4-8% लेके निकल गए, अब वो ऐसा बैठा है 40-50-60% पे जाएगा। वो भी मैंने चार्ट लिख के रखा है अभी। परवेश भाई आपका सवाल, आपको जवाब मेरे सेकेंड पार्ट ऑफ दी आज के प्रेजेंटेशन में मिल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है? ओके, किसी और जी बैक इंशाल्लाह। टेस्टिंग डाटा पे किसी को सवाल पूछना है? बैक टेस्टिंग डाटा की स्टडी कंप्लायंस के कितने परसेंट है? जी मंसूरी भाई पूछो। जो वाइन मशीन का दिखा है ना, उसमें न्यूज आई थी कि जो उसका मैनेजिंग कमेटी था ना, पूरा स्टॉक वाइन मशीन का, वो पूरा चेंज हुआ था, तो उसकी वजह से उसमें रैली आई थी। कोई बात नहीं, उसकी वजह से रैली आई, और हमारे पास एक ही वजह थी कि वो स्ट्रक्चर में था। हमने स्ट्रक्चर को फॉलो कर लिया और रैली को हमने अपने जेब में डाल दिया। करेक्ट मंसूरी भाई? ठीक है, ठीक। सर मेरा क्वेश्चन मार्केट रिलेटेड सर था। क्या था क्वेश्चन आपका? मार्केट कैप रिलेटेड क्वेश्चन था। वो जो आप लोग ने बोला कि लार्ज कैप 20,000 के ऊपर लार्ज कैप, तो सेबी के हिसाब से तो टॉप 100 तो लार्ज कैप होता है, उसके बाद 101 से लेकर 250 तक तो स्मॉल कैप मिड कैप। राइट। जी मिसबा भाई, ये जो है ना, ये चार्टिंग के हिसाब से हम लोग जो डेटा फिल्टर कर रहे हैं ना, तो वो जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो लार्ज कैप को 20,000 के ऊपर बोल रहे हैं। इसीलिए मैंने करोड़ जो मेंशन किया ना लार्ज कैप के लिए, इसीलिए मैंने ये भी मेंशन किया, क्योंकि मेरे को भी डिफरेंस लगा। ठीक है, ठीक है। चले फिर अभी यहाँ पे, जी जी, अभी इस क्वेश्चन बाद में भी पूछ सकते हैं, मुझे सेकंड पार्ट खत्म कीजिए। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। चलो सवाल नहीं है तो इम्तियाज भाई आपको कुछ बोलना है क्या? मेरा एक सवाल है, 68% को 100% कैसे करे नईम भाई? अरे मैं नहीं करा, मुनीर भाई करे। मुनीर भाई आपको जवाब देते। बोलो आपका सवाल पूछो दोबारा। मुनीर भाई महबूब भाई के सवाल 60% से 100% कैसा करने का? आप बेहतर बता सकते हो। आपके डीपी में जो तलवार है ना वो चला दो, सब स्टॉक पे 100% का 200 हो जाते। महबूब भाई का एक्सपीरियंस उसमें ऐड कर दो, हो जाएगा। जी जी। अरे अभी चार्ट बताता हूँ तो महबूब भाई खुश हो जाएंगे, मैंने क्या स्टडी करके आया। महबूब भाई आप बैठो, ऑडियंस बन के बैठो, बाद में तालियां दो तो गालियां दो। मुनीर भाई एक सवाल था, जैसे कि आपने बताया कि 20% लेने के लिए इतना दिन रुकना पड़ेगा, तो उसका जो आपने रेशियो बताया 53%, तो मान लो अगर स्टॉक लेते हैं उसमें से 53% रेशियो काटते हैं, तो बाकी के जो बचते हैं मान लो बच रहे हो, तो उसमें ऐसे कितना परसेंट नीचे हिट हुआ है? आपकी वॉइस कट रही है। आपने बोला 20% का प्रॉफिट लेने के लिए 53% स्टॉक्स जा रहे हैं और 2 हफ्ते से ज्यादा वेट करना होगा। जी जी, राइट जी। तो आपका क्वेश्चन क्या है इसमें मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने स्टॉक लिया है उसमें से मेरे 5 स्टॉक सक्सेस हो रहे हैं, लेकिन जो 5 स्टॉक फेल हो रहे हैं, तो उसमें एसएल कितना परसेंट हिट हो रहा है नीचे में? नहीं फेल नहीं हो रहे हैं। आपका जो विन रेशियो जो है ना, जो आपको मैंने कहा 10% सबको लेना है। यहाँ पे गौर से देखो, 10% लेने वाले स्टॉक 65, ये जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना, 10% वाले जो स्टॉक्स हैं वो 100 में से या 10 में से 6 या 7 स्टॉक दे रहे हैं।
मगर जो रिमेनिंग स्टॉक है वो फेल नहीं हो रहे हैं, वो हो सकता है 2% देके वो गिर रहे हैं या कोई 4-5% देके गिर रहे हैं। समझ रहे बात? आपको वो ट्रिक करना चाहिए कब स्टॉक से निकलना है। समझ रहे बात? आपको वो ट्रिक खुद मालूम करनी है कि कब आपको स्टॉक को होल्ड रखना है, कब आपको स्टॉक से निकलना है। तो तब भाई आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? चले फिर अपने मुनीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपको नवाजे। भाई आप सबको स्क्रीन नजर आ रही है क्या? जी आ रही। जी पानी की तरह डॉक्टर साहब। मैं चार्ट लेआउट के जैसा बताता हूँ। पहले सबसे पहले चार्ट लेआउट को समझो। जो लोग अभी अभी एकेडमी जुड़े हैं, जिनको स्टॉक मार्केट का अभी फिलहाल ABCD आता होगा, ज्यादा डिटेल नहीं मालूम, तो अब ADSL एक स्टॉक है, कंपनी है, IT रिलेटेड कंपनी है, डे का चार्ट है। तो वहां पे मैंने 2 लाइन डाले हैं, वो 2 लाइन को रहने दो। जब भी कोई बंदा जो है ना स्टॉक मार्केट में आता है ना, कोई कंपनी में हिस्सेदारी ले रहा है, तो एक्चुअली ना वो कंपनी को नहीं देखता, कंपनी के बिल्डिंग में नहीं जाता, उनके ब्रांचेस को नहीं देखता, ऑफिसर्स को नहीं देखता, वो एक्चुअली कंपनी को ना अपनी आंखों से यहाँ देख रहा है। क्या भाई किसी को ADSL कंपनी नजर आ रही क्या? बोलो। नहीं आ रही, नहीं है, नहीं आ अरे रही। आ रही बोलो नजर। ट्रेडर के नजर में ये चार्ट नहीं है, ये ADSL कंपनी है। ADSL कंपनी का पूरा मैनेजमेंट दिख रहा, पूरा फंडामेंटल दिख रहा, पूरा आपका उसका बरी खाता दिख रहा कि भाई ADSL कंपनी रोज बरोज क्या हो रही है। अब आपको दिख रहा है कि भाई रोज बरोज ADSL कंपनी मस्त जो है ना बढ़ते जा रही है। यहाँ पे ये जो प्रेजेंट चार्ट में दिख रहा है कि भाई बहुत अच्छे से यहाँ पे इसने रैली दी है डे के हिसाब से। समझ में आ रही बात में क्या बोल रहा हूँ? नेक्स्ट उसके बाद आपको एक सेकंड, ओके, नेक्स्ट में जाता हूँ यहाँ पे। अब दिख रहा कि भाई ये ADSL कंपनी अभी जो डॉक्टर साहब बताए उसमें तो यार रैली दिख रही थी। अब ये क्या गड़बड़ी है? यानी यहाँ पे 2022 से देख रहा हूँ मैं, यहाँ से ये भाई साहब सीधे धड़ाम बोल के नोज दे जा रही है। यानी यहाँ पर एक प्राइस का करीब करीब आपको लग रहा है कि 160 तक गया है 2022 में ही, अब आके 2023 फरवरी मार्च में 95। तो डेफिनेटली हम लोग इतने जो पीरियड था 2 साल का पीरियड, यानी 22 यहाँ पे आपको दिख रहा है, जनवरी 22 से लेके मार्च 23 तक ट्रेड ही नहीं करना है इसमें। या ट्रेड भी करना है तो उन जोन्स को पकड़ना है जिसको बोलते हैं स्विंग। स्विंग वाले को स्विंग चाहिए। ये देखो, ये स्विंग, ये पकड़ेगा स्विंग, ये पकड़ेगा स्विंग, ये पकड़ेगा स्विंग। तो ये महारत की कैसे हासिल होगी? स्विंग ट्रेडर को चाहिए उस पीरियड के मूवमेंट को कैच करना। वो पीरियड हो सकता है 2, 4, 5, 6 दिन। यहाँ पे दिख रहा है पीरियड 7-8 दिन का है, यहाँ पे दिख रहा है 8-10 दिन का है, यहाँ पे दिख रहा है कुछ 15-20 दिन का है। तो इन चीजों को पकड़ने का ही काम होता है स्विंग ट्रेडर का। मैं आज 1.0 2.0 के ना सनफ्लावर बोलूंगा ना फार्म बोलूंगा, वहां पे बहुत सुकून से ट्रेड कर सकते हैं आप, इतनी झंझट ही नहीं है। बट क्योंकि आप लोगों को चाहिए पैसा फटाफट, अब वो पैसे के लिए आपको लगाना पड़ता है मेहनत ज्यादा। ज्ञान से काम नहीं होता, जैसे होते हैं ध्यान से काम होता है। कुरैशी भाई का डायलॉग है, कॉपीराइट उन्हीं का है। तो ध्यान दियो यहाँ पे कि भाई डाउन ट्रेंड में भी कुछ स्टॉक्स क्या बोल रहे हैं, स्विंग में पैसा कमा रहे, अप ट्रेंड में भी कुछ स्टॉक्स स्विंग में पैसा कमा रहे। तो उनके लिए या खेलने के लिए आपको चाहिए डॉक्टर साहब, मैं तुम्हारा डायलॉग थोड़ा करेक्ट कर लूं, नेक्स्ट टाइम अच्छे से बोलो इसको। पैसा बोलो बनता है ध्यान से, नहीं के ज्ञान से। लिख लेता हूँ। तो अब देखो अपने महबूब भाई जो बैठे ना, देखो कितना अप्रिशिएट करते हैं हमारे काम। यहाँ पे अब ये जो कंपनी दिख रही है में, इस पे भाई ये ऊपर नीचे हो रहा है। तो अपने को खेलने के लिए प्लेइंग फील्ड चाहिए। क्या चाहिए खेलने के लिए? प्लेइंग फील्ड। तो हम इस प्लेइंग फील्ड को एक इंडिकेटर लगा देते हैं जिसका नाम है 200 EMA। याद रख लेना आपसे। अब आपको दिख रहा है कि ये जो ब्राउन लाइन, कौन सी लाइन है? ऑरेंज लाइन। अब आप इस ऑरेंज लाइन को गौर से देखो। जब इस ऑरेंज लाइन से स्टॉक टकराया, वो ऊपर ही गया, यहाँ टकराया और अच्छा सा ऊपर गया। अगर टकरा के अगर उसने उसको रेजिस्टेंस समझा, यानी समझा कि वो उससे और ऊपर नहीं जाना है, उसको क्या करेगा? वो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये नीचे आ गया 200 के नीचे। कई हफ्ते दिनों तक था, बट यहाँ पे इसने कोशिश की इसको तोड़ने की, और मस्त जो है एक ब्रेकआउट या एक रकम का यहाँ पे स्विंग ट्रेड मिल गया। दोबारा ये 200 EMA पे टच मार रहा है, वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, बट स्टिल ही वेंट अप। तो इस तरीके से हमारे लिए, तमाम लोगों के लिए ये याद रख लो, 200 EMA एक आपके लिए
प्लेइंग फील्ड मतलब जो भी स्टॉक 200 EMA के नीचे से टच मार के ब्रेक करके उसका अगला कैंडल भी ऊपर ही बना तो मोमेंटम होगा, या ऊपर से नीचे आया रेजिस्टेंस बना मतलब क्या बोलते सपोर्ट लिया 200 EMA का, सपोर्ट लेके रिवर्सल कैंडल बना, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आया आके यहाँ पे इसने इसके सपोर्ट पे बना रहा, 1 2 3 दिन वहीं पे संभला रहा और भाग गया बात। उसी तरीके से आप यहाँ आया भाग गया, ये भी आपको स्विंग ट्रेड, ये भी आपका स्विंग ट्रेड, और आया ये अच्छा सा लास्ट टाइम भाग गया। तो हम तमाम लोगों की कोशिश ये होनी चाहिए कि इन मूवमेंट्स को पकड़े, इन मूवमेंट्स को पकड़ने के लिए मैंने मोटा मोटा बोल दिया 200 EMA आपका प्लेइंग फील्ड। उसी तरीके से आपका और सेटिंग कोई जी है? क्या हुआ? EMA 200 की सेटिंग, EMA 200 की सेटिंग सिंपल सी है, इंडिकेटर में जाओ, EMA लिखो, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आप जैसे सेलेक्ट कर लोगे 9 बोल के आएगा, इस तरीके से 9 आएगा, 9 के इनपुट्स में जाओ, 200 कर दो, डिफॉल्ट सेटिंग SMA5 रखना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ लेंथ को आप 9 से निकाल के 200 करना है। 200 करके आप चाहे तो कोई भी कलर जो आपको पसंद आया, जैसे मुझे ये कलर पसंद इसीलिए आया ताकि आप लोगों को दिखाना है, तो मैं स्टाइल में जाऊंगा, ब्लैक कलर, ब्लू, रेड कुछ भी आप रख सकते हैं। तो फिलहाल आप इतना लेके चलो। पुराने वीडियो देखो, मैं कई बार हर वीडियो में बताता हूँ, सब लोग प्लीज लाइब्रेरी में जाओ, बहुत सारी बार बताया गया। तो अब नेक्स्ट में एक स्टॉक लाया हूँ फेज 3। अब देखो फेज 3 में क्या होगा। फेज 3 समझ लो यहाँ से इसका 200 EMA नहीं नजर आ रहा है, चलो क्योंकि इतना 200 दिन पुराना यहाँ पे इस टाइम पे जहां पे जो 200 EMA की लाइन नहीं बनी वहां पे 200 दिन पुराना स्टॉक नहीं था। जैसे ही 200 दिन पुराना स्टॉक हमने यहाँ पे लग गया तो उसका EMA लग गया, और आप देख रहे हैं कि EMA के ऊपर ही खेल रहा है। एक बार इसने सपोर्ट लेके यहाँ पे आपको स्विंग ट्रेड मिला, सपोर्ट लेके आप यहाँ पे स्विंग ट्रेड मिला, सपोर्ट टूट गया, नीचे चला गया, यहाँ पे नो ट्रेड, वापस एक बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट दिया और मेंटेन होकर एक स्विंग ट्रेड। तो हमको ये स्विंग ट्रेड्स को पकड़ना है। तो यही हमारी कोशिश होती है कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर वो है जो मार्केट के मूड को और स्टॉक के मूड को पकड़े। तो अब यहाँ पे अब हमारा एक क्या आता है कि भाई फेज 3 आपके सामने नजर आ रहा है स्टॉक। चलो मैं वापस क्या करता हूं, ADSL धर लेता हूं। वैसे भी दोनों स्टॉक बताने वाला हूं आपको। सबसे पहले मैं ADSL स्टॉक, मैं अपने जो गोल्डन सीट के स्कैनर में ADSL कहां पे है, क्योंकि मेरी आज की सेशन एक रिवीजन जैसी है, गोल्डन सीट को मजबूत बनाने की कोशिश है। तो ADSL आया है 18 जून 19 जून, यहाँ पे गौर से देखें, 18 जून और 19 जून को गोल्डन सीट के स्कैनर में हिट करा ADSL। तो सीधे सीधे मैं एक वर्टिकल लाइन 18 जून पे डालता हूं, ये आप देखिए यहाँ पे 14 पर, ओके 18 जून पे डाल दिया। जैसे ही मैंने 18 जून पे इसका मैंने एक वो क्या बोलते हैं स्केल को वहां पे ले लिया और मैं पूरा चार्ट छुपा देता हूं, क्योंकि हमको उस दिन यही चार्ट दिखता है 18 जून को। तो बोलेंगे डॉक्टर साहब 18 जून को हमको बैठना है, चलिए हम पे 14 जून नजर आ रहा है, आप लोग 18 जून का ध्यान दें। 18 जून के दिन क्या हुआ? 18 जून के दिन हम अगर यहाँ पे देखते हैं तो अभी इसको जब मैं एक सेकेंड अपने EMA 920 को भी मैं ओपन कर लेता हूं, आप जरा ध्यान से देखिए। तो 18 जून से पहले ये स्टॉक 200 EMA के ऊपर खेल रहा है। फिलहाल कोई भी इंडिकेटर हमें इंडिकेट नहीं कर रहा है, हमारे मोबाइल में ना कोई घंटी बजी है ना कुछ, बस ट्रैक करो कि अगला दिन क्या होता है। अगले दिन आप देखते हैं कि यस एक कैंडल बन गई, ये वाला जो है ना ये 19 जून का है। तो 19 जून के दिन एग्जैक्टली याद रखिए 19 जून को एक 8% का एक ब्रेकआउट कैंडल आया। और यहां पे गौर करने की बात है कि इस तारीख को, मैं जरा इस चार्ट को बड़ा कर देता हूं, ओके गौर से देखिए आप, मैं जो ऑब्जर्वेशन बताना चाह रहा हूं इसको ऑब्जर्व। जो महबूब कुरैशी साहब जो बोलते हैं जब भी कोई 200 EMA पे स्टॉक आया और वहां पे इसने सपोर्ट लिया, डेफिनेटली उसने इस कैंडल का सपोर्ट नहीं लिया, अगला रिवर्सल कैंडल बना, कंफर्मेशन कैंडल 200 EMA के ऊपर आया, यहीं पे EMA 920 ने अपना कमाल कर दिया। 920 EMA 920 ने अपना कमाल कर दिया, आपको एक इशारा दे दिया कि इस कैंडल पे तो इस कैंडल पे बैठना है 10 जून को। 10 जून को इवन
गोल्डन सीड स्कैनर 6 जून को ही आ गया था, 6 जून को, बट इस कैंडल की वजह से फेल हुआ। बट EMA 920 फेल नहीं हुआ, EMA 920 क्रॉस ओवर में ही बैठा था, यहां पे आपको बर्दाश्त करना था। दोबारा इसने गोल्डन सीड में ट्रिगर हमारे पूरे एप्लीकेशन 18 जून को बजा, तो हम लोग 18 जून को ही स्टॉक ले लिए। तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स क्या है, सबसे पहले बता दूं, ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स आप लोग चाहे तो लिख लो, मैं आपको मेरे पैड से बताता हूं, गौर से सुनो ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स क्या है। आप कोई भी स्टॉक अगर एप्लीकेशन में आए या कोई भी आपको XYZ बंदा बोला स्विंग ट्रेड के लिए अच्छा है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट ए है, वो स्टॉक 200 EMA से आइदर ऊपर से नीचे गिर के सपोर्ट लेके वापस जा रहा हो इस तरीके से, या ये 200 EMA लेने, या 200 EMA के नीचे से आ रहा और उसने ब्रेक करके अगला कंफर्मेशन कैंडल के बाद से जा रहा है। ये दो कंडीशनें आपको होना जरूरी है EMA की 200 में, रिपीट करो, EMA 200 के प्लेइंग फील्ड में रहना जरूरी, नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन 37 का क्रॉस ओवर एंड द कंफर्मेशन, यानी 37 को अब कंफर्म कर देगा कि भाई ये 37 क्रॉस ओवर के बाद स्टॉक भागना ही है, तो उसको 9-20 का इधर आपको इंतजार करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे 10 जून को भी हुआ था, या आपका 18 जून पे आपका नया गोल्डन सीड बना, कंफर्मेशन पहले ही हो गया था EMA 920 का, और आपको अब EMA 920 इस तरीके से नेगेटिव होने तक बैठता है, इस तरीके से, जैसे यहाँ पे नेगेटिव हो गया, आपको नेगेटिव होने तक क्या बोलते हैं ना, मुंह पे पट्टी डाल के बैठना है। ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बोलूँ कि एक ही स्टॉक लिया, नहीं, आपको मुंह पे पट्टी डाल के बैठना है, क्योंकि गोल्डन सीड के ट्रिगर में भी आ गया, EMA 200 से ये कैंडल रिवर्स भी हो गया, 920 में भी बैठा है। 920 नया क्रॉस ओवर, बता रहा हूं, 920 पुराना क्रॉस ओवर में मत बैठो, 920 के नए क्रॉस ओवर में बैठो, जो आपको ये नया यहाँ पे हुआ है, 4 दिन 5 दिन 6 दिन, कोई मुश्किल नहीं, बैठ जाओ। अब इसका रिजल्ट आप कंटिन्यू देखें, आपने कर दी और अब स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। जी डॉक्टर साहब रिकॉर्डिंग कैसे होती है? 37 का क्रॉस ओवर डॉक्टर साहब चेक कीजिए ना, जो चल रहा है वो देखो, पब्लिक को डिस्टर्ब मत डॉक्टर करो। साहब ये मुंह पे पट्टी वाला चीज में नहीं आया, इधर दोबारा बता दीजिए। जी डॉक्टर साहब रिकॉर्डिंग कैसे होती है? होती है भाई, अभी तुम पहले आम खाओ यार, आम की दुकान पूछ रहे हो, अभी तुम पहले आम खाओ। अब आप देख रहे हैं कि ये एक गोल्डन सीड जो हमारे खुद स्कैनर में आया, आज की तारीख तक 47% पे बैठा है। क्यों बैठा, उसकी मैंने शर्त बताई। अब आपको ऐसे ही स्टॉक चाहिए तो ये ट्रिक को फॉलो करना पड़ेगा। EMA 920 यहीं से क्रॉस हुआ, बट हम लोगों ने 18 जून को बैठा, तो 18 जून से आज तक EMA 920 क्रॉस नहीं हुआ, 54% पे गया। हाँ, मुझे क्यों कम दिख रहा है, क्योंकि मैंने जो CMP प्राइस जो मेरी बिस्मिल्लाह खानी की उस टाइम पे जरा हायर प्राइस पे लिया होगा, बट 27 डेज में 54% आ चुका है। अब जो भी सवाल पूछ रहे थे कि रिकॉर्डिंग कैसे होती है, ये वाले चार्ट पे डालता हूं, गौर से देखो। फेज 3 वापस, फेज 3 कब आया था, आप देखिए आपके स्टॉक, फेज 3 गोल्डन सीड स्कैनर में आया था 28 जून। तो 28 जून को मैं एक वर्टिकल लाइन डालता हूँ, गौर से देखो मैं कैसे रिकॉर्डिंग करता हूँ। 28 जून, यहाँ वाला जो दिख रहा है ना सिंबल, बार रिप्ले पे एक बार क्लिक करो, 2 बार क्लिक करो, लाके 28 जून वाली लाइन के साथ मिला दो। अब हम क्या करेंगे, 28 जून के दिन हम अपने जो गोल्डन सीड का जो बेसिक सेटअप है, क्या है बेसिक सेटअप, रिपीट कर रहा हूं, पॉइंट नोट कर, गोल्डन सीड्स का जो बेसिक सेटअप है, मंथ का EMA 9। जी पब्लिक बोलिए, पॉजिटिव है नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव, मंथ का क्लियर कर दिया। नेक्स्ट वीक पे जाता हूं। अब आप देखते हो स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूं, जैसा आपको स्टेप्स अभी बता रहा हूं उसको देखो। वीक का EMA 9 देखिए कैसा है, अभी ये उस दिन का है, 24 जून को आपको आया, आगे का आपको ग्राफ मैंने हटा दिया है, आगे का ग्राफ नहीं पता, आप 24 दिन के दिन इस तरीके का चार्ट देख रहे हो। तो वीक का देखो 1/3 या 2/3 कैंडल बन चुका है, गौर से देखो, बन गया नहीं बन गया, ओके। अब आपको कंफर्मेशन है, तो EMA 9 मंथ का और वीक का बन गया। CCI 69 देखो क्रॉस ओवर है कि नहीं है, हो गया। नेक्स्ट अब आपको आना है डे पे।
डे पे आपको सेलेक्ट क्या करना है, प्लेइंग फील्ड में है कि नहीं, बोलो प्लेइंग फील्ड में है कि नहीं है। अच्छा, महबूब भाई की 9:20 कंफर्म पहले ही कर दिया कि नहीं दिया? कर दिया। अब आप आंख मूंछ कर समझो, बिस्मिल्लाह कर लेते 15 मिनट के कैप्सूल पे, ये वादे से कि भाई जब तक ये ब्लू लाइन जो 9 ईएमए की है 20 ईएमए की जो रेड लाइन तक काटेगी नहीं, मैं मुंह मुझ के बैठूंगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने 200 ईएमए को नीचे से काटा है, 200 ईएमए को नीचे से काट के कंफर्मेशन कैंडल बना के ये तो अब चला गया, इसका जोन ऊपर अप ट्रेंड में जा चुका है। और अप ट्रेंड को कंफर्म कौन कर रहा है? सीसीआई 37 कंफर्म कर रहा है, आरएसआई 45 के ऊपर है वो कंफर्म कर रहा है, मंथ का ईएमए कंफर्म कर रहा है, वीक का ईएमए कर रहा है। तो अब इसको यहाँ पे आप 28 जून, यहाँ पे आप देखिए 28 जून फेज 3 में आप इतने सारे चीजों को कंसिडर करके बिस्मिल्लाह करके बैठ गए। चलो अब आपको देखो क्या हुआ। ये होती है सही स्टडी प्रोबेबिलिटी की। बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है? आवाज चली गई। अरे आवाज ही नहीं कर रहा हूं मैं, आप लोग देखे क्या हुआ। आज नहीं भाई की आवाज थोड़ा स्लो है, लो है। तो हमारी जो एंट्री थी इस कैंडल पे थी 28 जून की, अब यहाँ तक कितना हो गया भाई बताओ? 35% इन 19 डेज जो एंट्री हुई है यहाँ पे देखिए 26%। और दोबारा हमने हायर प्राइस पे एंट्री की, बट स्टिल इट इज ए सक्सेसफुल गोल्डन सीड विद ईएमए 920 या ईएमए 200। अब आप बोलेंगे डॉक्टर साहब सिर्फ फायदे वाले दिखाओगे, वो भी गोल्डन सीड्स बताओ जो स्कैनर में आए और चले नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आपको दिखाऊं, वेदांत बोल के था मान्यवर, हाँ देखिए मान्यवर कहां पे है, कौन सी तारीख को आया था? 3 जुलाई, ये देखिए मान्यवर 3 जुलाई को आया गोल्डन सीड में। अब खटाखट बोल के मान्यवर आ गया 3 जुलाई को, उठा लो बोलेंगे आप लोग। तो आप गौर से देखो कि इस तरीके से स्टॉक्स में आपको या इस तरीके के गोल्डन सीड्स को बचना है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 जुलाई पे ये आया है क्या, गौर से देखिए 3 जुलाई आया है, प्लेइंग फील्ड के ऊपर है। बट पहले हम लोग बेसिक, हमारा बेसिक्स होता है मंथ से जाते हैं, हम लोग मंथ से जाएंगे बेसिक्स। तो आप देखेंगे मंथ में ईएमए 9 को अभी भी टच कर रहा था, इट इज नॉट ए क्लियर कट रिवर्सल, बट स्टिल क्योंकि गोल्डन सीड में आ गया था ईएमए 9 की वैल्यू को उसने लेकर ट्रिगर कर दिया। वीक की आप देखेंगे, वीक की भी कैंडल बहुत अच्छी बनी थी, बोलेंगे डॉक्टर साहब 1/3 बन रही थी, 2/3 बन गई, मैं बैठ जाऊंगा। बट डे में गौर से देखो, डे में उस दिन यानी कौन से दिन का था, रिपीट कर रहा हूं मैं, 3 जुलाई को। 3 जुलाई को आप अगर आप सीसीआई 30 तो भी क्रॉस हो गया था, बट आप इसमें बैठेंगे क्यों नहीं? और आपको यहाँ पे अगर गौर से देखेंगे तो आप एक चीज ऑब्जर्व करें, यहाँ पे ईएमए 920 कहां पे क्रॉस हो रहा है, कोई बताएंगे? बिल्कुल नहीं हुआ जी। तो हमको नया ईएमए, न्यू ईएमए 920 को पकड़ना है, नई ट्रेन में टिकट काटना है। कौन सी ट्रेन में काटना है टिकट, बोलो? नई ट्रेन। तो इसको एक रीजन से अवॉइड अगर करते तो आपका ये वाला ट्रैक बच जाए। अब बोलेंगे कि क्या एक ही है क्या एग्जांपल? ऐसे रूपा आया था, रूपा कब आया था देखिए 20 जून को आया था, सॉरी रूपा 20 जून, मैं पूरा डाटा उठा के रखा हूँ। देखिए रूपा आया 20 जून को। अब रूपा को उठा लो और देखो कि भाई इनको तो गोल्डन सीट में आ गया, बैठना ही है क्या? नहीं, आपको देखना है कि भाई मैं मेरे कन्विक्शन को कैसे स्ट्रांग करूंगा। सबसे पहले मेरा कन्विक्शन होता है मंथ के ईएमए 9 से। अब आप देखेंगे मंथ का ईएमए 9 यहाँ पे बन गया था 20 जून को, मतलब 3 जून की कैंडल बता रहे हो मंथ का पूरा है। वीक पे अगर जाओ आप तो ये बता रहे कि भाई डॉक्टर साहब ये तो वो कैंडल है जो उसके ऊपर बनी थी, अच्छी बात है बन गई, बट डे में आप स्विंग ट्रेड में आ रहे। अगर आप सनफ्लावर में बैठे तो ठीक है, अच्छी कैंडल है, बट आपको चाहिए फटाफट 10 दिन 15 दिन में 10-12% चाहिए, तो आप वो डे का देखेंगे। अब आप उस दिन को अगर आप देखिए यहाँ पे दोबारा, ये डेफिनेटली कैंडल 200 ईएमए के ऊपर बनी है, बट मैं इस पे नहीं जाऊंगा, मैं इस क्रॉस ओवर को पकड़ूंगा 920 के। कौन सा क्रॉस ओवर को पकड़ेंगे भैया, बताओ, बोलो? 920। अगर आप 920 के क्रॉस ओवर पकड़ते
कैंडल ये होता और आप सिर्फ 4-5 दिन में या 6 दिन में 6% लेके निकल सकते। अगर आप प्योरली स्विंग ट्रेडिंग के लिए आ रहे हैं, मैं बता रहा हूं दोबारा, प्योरली स्विंग ट्रेडिंग के लिए आ रहे हैं, तो आप कोशिश करें ईएमए 920 के पहले बैठे, ईएमए 920 के पहले बैठे। जैसे एक एग्जांपल है दूसरा आपको मैं बताता हूँ, थेमिस सबको पसंद आता है इसका, अभी क्योंकि रिजल्ट भी अच्छे आ गए। अब आप गौर से देखिए थेमिस कब लिए थे सब लोग, हमारे अपने गोल्डन सीड स्कैनर में 8 जुलाई को ट्रिगर हुआ। गौर से देखिए यहाँ पे 8 जुलाई, थेमिस 8 जुलाई। ओके, पूरा आपका ये हटा देता हूँ। ओके, ओके, 8 जुलाई का मैं एक वो डालने ये वाली। आप यहाँ पे गौर से देखेंगे 8 जुलाई को, और ईएमए 920 कहाँ मिल रहा है बताइए, बताओ जी। ये वाले स्टॉक्स पकड़ो, गोल्डन सीड स्कैनर में भी आ रहे, ईएमए 920 भी कंफर्मेशन कर रहा, 200 के ऊपर है, वीकली ईएमए 9 कैंडल मजबूत है। और आप देखो यहाँ पे एक दिन पहले बता दिया है, एक दिन पहले बता दिया 37, यानी हमको कल से उन स्टॉक्स की तलाश करनी है जो 37 एंड 920 इकट्ठे मिल रहे। दोबारा रिपीट करो, 37 एंड 920 इकट्ठा मिल रहे। अगर आप इस कॉम्बिनेशन को पकड़ोगे तो आपके ट्रेड के प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप थेमिस पे अगर देखें, ये बहुत अच्छे सेटअप पे बैठा है, जब तक 920 फेल नहीं होता या क्रॉस डाउन नहीं होता, इसमें बैठना है या नहीं। सिंपल सी बात है, सनफ्लावर में मुंह मुझ के बैठो, किसे पता ये जैसे कि ये वाला जिस तरीके से सनफ्लावर बना था यहाँ पे, इस क्रॉस पे अच्छा सा 40-50% रिटर्न है। ये भी आपको 8-10 हफ्ते पे 40-50-100% तक भी जैसे एडीएसएल में क्या दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट और एक बताऊंगा जो अरे रुक जाओ, मुझे 2-3 एग्जांपल्स खत्म करने दो, बाद में महबूब भाई बोलेंगे कि मेरी स्टडी सही है कि गलत है। ओरिएंट बेल आया था, देखो ओरिएंट बेल एप्लीकेशन में आ गया, 24/7 को बोलेंगे धड़ाल बोल के बैठ जाओगे ना। मैनुअल कुछ काम करना नहीं है, मैनुअल अपना देखना, एप्लीकेशन में कोई बोल दिया बोल के खामा नहीं बैठने का, चेक करो, पहले चेक करो मंथ में क्या हुआ। मंथ में अभी बिस्मिल्लाह पड़ रहा है ईएमए के, अभी कंफर्म नहीं है, फिर भी ईएमए 9 पॉजिटिव था उस दिन, इसलिए तो स्कैनर में आया। नेक्स्ट वीक में देख रहे माशाल्लाह अच्छी कैंडल बन रही, बट स्टिल अगर आप हैरी की लाइन लगा के देखोगे तो भी आपको बता रहा कि ये हैरी की लाइन के ऊपर है। बट हमारा कन्विक्शन अब किस पे है, डे ट्रेड पे है। जी बताइए, ओरिएंट बेल में बैठते कि नहीं बैठते? कौन बोलेगा रीजन क्यों नहीं बैठेंगे इसमें, बताओ ये वाले कैंडल पे क्यों नहीं बैठेंगे? प्लेइंग फील्ड में नहीं है, प्लेइंग फील्ड में नहीं है, नॉट इन प्लेइंग फील्ड, अननेसेसरी इज ट्रिगरिंग इन आवर एप्लीकेशन, वी डोंट नीड इट। ओके, नेक्स्ट और एक बोलता हूँ, चेमकॉन, देखो चेमकॉन आया था तब, जुमेरात को आया था चेमकॉन 25 को चेमकॉन। अब बोलेंगे डॉक्टर साहब गोल्डन सीड में आ गया, बैठ गया, डॉक्टर साहब फंस गया बोल के ऐसी बातें मत बोलो, क्योंकि ट्रेड क्या स्टॉक मार्केट तुमको हराना चाह रहा है, हम स्टॉक मार्केट को हराने आ रहे हैं। हम लोग टेबल टेनिस क्या बोलते हैं, लॉन्ग टेनिस का मैच खेल रहे, 3 सेट हम जीतेंगे तो हम विनर हैं, 2 सेट वो भले ही जीत जाए, यानी 5 स्टॉक में से 2 स्टॉक हम भले ही लूज कर ले, 3 स्टॉक वैसे कमा लो ताकि आपको 2 स्टॉक का लॉस ना मिले। जी चैंपियन में बोलो बैठना है नहीं बैठना है, लेटेस्ट यही है, यहाँ ट्रिगर हुआ था नहीं पकड़ना है, नॉट इन प्लेइंग, बात समझ में आ गई। बट वॉच लिस्ट में रख सकते हैं स्टॉक को, जैसे कि आप अगर देखें IOLCP CSEL आया, IOLCP CSEL, अगर इसको देखते हैं तो ये तो जुम्मा के दिन तो अपने क्या बोलते ट्रिगर हुए थे, CSEL चमन लाल सेठिया मंथ से जाओ। अब आपको यहाँ पे बेहतरीन इंटरेस्टिंग एक ऑब्जर्वेशन मिलेगा, चमन लाल सेठिया मंथ का ईएमए 9 ग्रीन झंडी है, वीक का अगर ईएमए 9 का देखेंगे और कैंडल देखेंगे ग्रीन झंडी कंफर्म डे पे होगी, कंफर्म डे पे अगर आप गौर से देखो, इसने एक बार पहले भी किया है, दूसरी बार किया है, तीसरी बार ब्रेक कर रहा है। सेफ क्या होगा, सेफ आपका 920 का क्रॉस ओवर पकड़ के चलो। आप यहाँ पे देखो ये नया कैंडल है जो 200 ईएमए के ऊपर है और यहीं पे आपको क्रॉस ओवर मिला, यहीं पे
पहले भी एक बार क्रॉस ओवर होके क्रॉस डाउन हुआ तो नया बिल्कुल, यानी वो वाला स्टॉक है जो CCI 37 और 920 इकट्ठा हो रहे, रिपीट करो, CCI 37 एंड 920 इकट्ठा हो रहे, और उस वजह से वो एक दिन में कल यानी फ्राइडे को 4% हिट मारा और हिस्टोग्राम पे भी स्टॉक आ चुका है। तो ये एक स्टडी है, आप हम लोग तो ना सेबी रजिस्टर्ड है ना कुछ भी नहीं बोलेंगे, सब आप लोग जनता होशियार है, अपने हिसाब से काम करो। IOLCP क्या है? अरे यार आप संडे दिन बोलते हैं, आप चलाते हैं। अब आप IOLC पे देखें, फ्राइडे के दिन हिट हुआ है ट्रिगर में, EMA 9 क्लियर है, वीक के सेटअप पे भी आ रहा है, बट स्टिल नॉट दैट कैंडल जो हम देखना चाह रहे हैं, जो सनफ्लावर में बैठने के लिए या डे के लिए कन्विक्शन मिलेगा। यहाँ पे आप देखो EMA 9/20, रिपीट करो, अगर सिर्फ EMA 9/20 जाते, आप इस क्रॉस ओवर पे बैठते और इस क्रॉस डाउन पे उतरते तो इतना सारा माल उठा लेते। सेफ खेलना चाह रहे हो तो आप 200 EMA के ऊपर ही खोलो, जैसे महबूब भाई बोलते, और वहां पे नए क्रॉस ओवर को ढूंढो। अब नया क्रॉस ओवर EMA 920 का हो रहा है, इधर गौर से, इधर हो रहा है, तो आपको एक ऑलरेडी जिसने बिस्मिल्लाह बनानी, कल उसको एक मौका मिलेगा। कंफर्मेशन अगर डे कैंडल उसकी ग्रीन हो गई, बहुत ज्यादा चांसेस है ये 920 का नया एक जोन बनेगा जो अच्छे खासे प्रॉफिट को दे सकता है। बट इससे बेहतर चार्ट जो सेटअप मुझे दिखा है CSEL का, जो CLSEL चमनलाल सेठिया का। तो ये अभी तक की जो मैंने फाइंडिंग्स रखी वो आपके सामने रखिए। और एक फेल्ड जो बता रहा हूँ, जो गोल्डन सीड फेल्ड बोलो या जिसको नहीं लेना है, PSP प्रोजेक्ट रिसेंटली आया था, PSP प्रोजेक्ट, ये भी शायद 23 जुलाई को देखिए PSP प्रोजेक्ट 23 जुलाई को हिट हुआ है। क्यों इसमें सही पोजीशन नहीं है? आप अच्छा डे में दिख गया, बताओ भाई क्यों इसमें सही नहीं ग्रोथ हो रहा है, बताइए। प्लेइंग फील्ड में नहीं है। वेरी गुड। तो चलो भाई, मैंने अपने तरफ से आज का सेशन जो प्रिपेयर किया था बता दिया। सर महबूब भाई के एक सेकंड रुको, मैं जरा तरतीब से। तो फेज 3 और थेमिस का जो आपने चार्ट बताए, उसमें प्राइस अगर कैंडल जो है अपनी जो डेली क्लोज की कैंडल है, अगर वो 9 और 20 EMA के नीचे है तो अपने को एग्जिट करना है या फिर नहीं, एक सेकंड डॉक्टर सैयद अबूबकर, एक सेकंड रुक जाओ। महबूब भाई, आप मेरे ऑब्जर्वेशन से मुतमईन हैं? महबूब भाई हैं क्या कॉल पे? क्योंकि ये 920 पे उनकी सबसे आप पकड़ है। जी नईम भाई जी। अब आपके क्या थॉट लगे अभी जो मैंने बताया आपको, बताइए कि सही जा रही कि इसमें और कुछ मॉडिफाई करना है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह यार, आपका ऑब्जर्वेशन बहुत जबरदस्त है, माशाअल्लाह, कोई डाउट नहीं। आपने जो स्टॉक बताए वो भी एकदम जबरदस्त। और नहीं भाई, जी आप बिजी हैं तो कैरी ऑन करें। मैं 2-3 सवाल ले लूं। मेरा ज्यादा ध्यान इधर नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, आपने जो ADSL वगैरह बताए ना, तो माशाल्लाह, तो मैं उसको बहुत ही मतलब पीछे जाके पकड़ा था उसको, और उसमें से 3-4 स्टॉक में बहुत पीछे जाके पकड़ा। देखो एक चीज जो यहाँ से ही पकड़े होंगे आप। जी करेक्ट। तो मेरा इसमें हमेशा यही रहता है कि मैं एक्चुअली 200 को बहुत वैल्यू देता हूं, तो चाहे वो डेली का हो, वीकली का हो। अगर आप मेरे कभी पुराने कन्वर्सेशन भी देखेंगे तो 200 को बहुत वैल्यू देते हैं, राइट? बस वही है। तो अभी अपने ग्रुप में भी जितने भी बंदे हैं, अगर आप इसको इस तरीके से पकड़ के चलो कि एक बंदे की एक जो लाइफलाइन होती है ना, वो 200 EMA को अगर आप लाइफलाइन पकड़ के चलोगे ना, तो आपको चार्ट पे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो भी स्टॉक है वो 200 EMA के ऊपर होना चाहिए। तो चाहे वो आप कोई भी टाइम फ्रेम पे देखो, सबसे पहली बात, ठीक है? ज्यादा छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं जाना, क्योंकि ज्यादा छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो विपसा मिलेगा। तो आप ये डेली टाइम फ्रेम को ही पकड़ो, और उसके बाद में 920 EMA। अब
उसके बाद में फिर आपको ना तो कोई कैंडलस्टिक पैटर्न समझने की जरूरत है, ना तो कोई ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ये सब। मतलब आदमी को जिस चीज को एक्सपर्टीज नहीं कर सकता है ना, मतलब उसको ऐसा लगता है कि भाई मैं बन सकता हूँ एक्सपर्टीज, अगर वो कोशिश कर रहा है लेकिन एक्सपर्टीज नहीं बन रहा है ना, तो ज्यादा उसमें ध्यान नहीं देने का। ये 2-3 चीज भी लगा दिए, जो भी इंडिकेटर अपने जो आपने दूसरे इंडिकेटर बताए वो इंडिकेटर लगा दी, तो सिंपल आंखों में जो विजिबिलिटी है ना वो इनफ है, तो फिर ज्यादा ये नहीं करने का उसमें। 920 तो अपना मतलब वो मूविंग एवरेज ही ऐसा है कि मतलब स्टॉक जो है वो हायर एवरेज के ऊपर चल रहा है, तो जो भी प्रॉफिट आपको बुक करना है या फिर आप उसको ट्रेल करते चलो ऊपर तक, तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अब उसमें आप RSI लगा लो या कोई दूसरा इंडिकेटर लगा लो, वो आपको और कंफर्मेशन देगा। एग्जिट स्ट्रेटेजी जो है, हाँ इसमें खाली मैं एक चीज बोलूंगा कि आपको जो एग्जिट स्ट्रेटेजी है, अगर आप लोग बोलेंगे कि भाई हमारे को बहुत जल्दी पैसा कमाना है, तो नॉर्मली लोग आते हैं उसी के लिए, लोग क्या, मैं भी उसी के लिए आया हूँ, तो अपने को शॉर्ट टर्म में जल्दी पैसा कमाना ही है, राइट। तो 2-3 इंडिकेटर जैसा आपने भी बताया है उसको जोड़ के उसके बाद में ये जो खाली आपका जो एग्जिट क्राइटेरिया है, जो भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हो उसका एक टाइम फ्रेम बैक जाके आपका वो एग्जिट होना चाहिए। जैसे एन एग्जांपल, अगर 9 EMA पे आपने डेली पे लिया है, तो आपका जो एग्जिट होगा या आपका जो SL होगा वो 4 आवर का 9 EMA होगा, जब तक कि वो काटता नहीं है 4 आवर के 9 EMA को। तो अभी आप ADSL में देखो कि जब वो नीचे से ऊपर गया था तो फर्स्ट टाइम उसने अपना 9 EMA कब काटा, ठीक है, मतलब 9 EMA के नीचे कैंडल कब क्लोज किया, तब तक के लेकर आपको प्रॉफिट मिल गया। अभी इसमें एक चीज और नोटिस करो आप इसमें दोबारा एंट्री कब लोगे, तो आपकी जो वापस से री एंट्री होगी, क्योंकि ये स्टॉक ऐसे होते हैं कि आपको मोमेंटम इसमें प्ले करते चलना है, आप इसको छोड़ नहीं सकते, तो आपकी इसमें दोबारा एंट्री कब होगी, तो जो स्क्वीजिंग EMA होगा, समझ लो अगर आप 20 का EMA देखोगे 9 के 20 के बीच में ज्यादा गैप नहीं है, ठीक है, तो अगर इसमें ज्यादा गैप नहीं है तो आप एक ये चीज मान के चल सकते हो कि यार ये 20 पे आके सपोर्ट लेगा तो मैं एग्जिट नहीं मारता हूं, आप वो भी कर सकते हो। या तो आप यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लो, पार्शियल प्रॉफिट बुक करने के बाद में आप 20 के पास आके उसका वेट करो कि वो 20 के नीचे ब्रेकडाउन कर रहा है क्या, अगर नहीं कर रहा है और अगर वहां पे 1-2 कैंडल बना रहा है तो आप उसमें और ट्रांच एलोकेट कर सकते हो, और जब वो ऊपर जाएगा और 5-10% 15% देगा तो आपको मतलब अपने और एलोकेशन का और प्रॉफिट मिलेगा उसमें। तो सबसे पहले तो आप अपना प्रॉफिट बुक करो, आप अपना जो पैसा लगाया आप पहले तो वो सिक्योर कर लो। प्रॉफिट बुक करने के बाद में जो ऊपर से उसके नीचे का जो ये है कितना है नईम भाई, देखिए 10-15% है वो। अरे नहीं, कहाँ है, 40% हो गया अपनी एंट्री से। नहीं, वो बोल रहा हूँ मैं, ये जो ऊपर था ना, ऊपर से ये जो वाला 20% पे जब गिरा वो यहाँ से ना, रुको एक बार देखता हूँ, हाँ यहाँ से जो नीचे 20 पे आया 8% गिरा है, 8% गिरा है, 12%, राइट। तो अब समझो कितने 12 अभी ऊपर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, और अभी आप वेट कर रहे हो कि भाई मेरे को नीचे के या तो मैं एग्जिट मार दूं पूरा, या तो मैं इसी को वापस से री एंट्री मारूं, राइट। तो अगर समझ लो आपने पहले 1000 रुपए का आपने एक 2-3 हजार रुपए बना लिया, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, 1000 रुपए छोड़ दी, राइट। अब जब वो 20 के पास आया, 20 के पास आने के बाद में आपने वापस से अगर उसमें वापस से 2-3 हजार रुपए डाल दिए, तो आपको फिर से जो एक 12% का जंप मिला ना, और उसमें वहां पे उसने अगर अपनी ऊपर की रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर रहा है तो आप अपना प्रॉफिट लेके निकल जाओ खप करके। ये देखो, ये क्लासिकल एग्जांपल है, मैंने ऐसे ही किया था, यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिए और दोबारा एंट्री है मिल गई 4th आवर पे। जैसा महबूब भाई बोल रहे, कोई मुश्किल नहीं, ये आपको झेलना ही पड़ेगा, ये बर्दाश्त करेंगे तो यही मिलेगा। एक्सलेंट, बहुत बढ़िया महबूब भाई। चलो अभी डॉक्टर अबूबकर आपका सवाल पूछो। डॉक्टर सैयद अबूबकर नहीं है, ओके। महबूब भाई आप ऑनलाइन रहे हैं, सवाल जबरदस्त आते हैं, देखो जी पूछिए।
ऑनलाइन ही हूँ। HFCL नहीं ऐसी स्टॉक नहीं, सवाल पूछो, स्टडी दी गई है आपको, स्टडी अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब। 920 का क्रॉस ओवर है। जी 920 अस्सलामुअलैकुम का डॉक्टर 200 साहब। के ऊपर क्रॉस ओवर है। एक सेकंड नवीद भाई रुको। डॉक्टर जीशन हाँ। क्या था सवाल आपका, पूछो, मैं दोबारा देखता हूँ। HFCL में ओके 920 का क्रॉस ओवर हो रहा है HFCL डाल दो, रुको सब लोगों का इसका 200 में। तो सब लोग देखना चाह रहे, फटाफट में आ जाता हूँ, रुको HFCL पे। HFCL क्लियर मंथ में, वेरी गुड। वीक पे चलता हूँ, वेरी गुड। चलो डे में देखता हूँ, डे में मुझे मिल रहा है नया क्रॉस ओवर, वेरी गुड, सही बोले आप, करेक्ट। जी डॉक्टर CCI भी पॉजिटिव है 37। कंफर्म काफी सारी चीजें हो चुकी है, तो अब आपको क्या करना है, ऑलरेडी डिस्कस, ओके। इट इज ए न्यू 920, परफेक्ट। फोर्थ ओवर में देखो, फोर्थ ओवर में भी उसी टाइम पे आया है, एक ही कैंडल से उसने फोर्थ ओवर और डेली में दोनों दे दिया, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम, नवीद भाई बोलिए। मेरा सवाल ये है कि जैसा आप बोल रहे हो नया क्रॉस ओवर ढूंढे, तो अपने जो स्कैनर में वो फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं, कि डायरेक्ट अपने को वो आप हाँ टेंशन मत लो, जहाँ पे आपकी सोच खत्म होती है वहां से एकेडमी की सोच शुरू होती है, कल से वो भी मिलने अच्छा इंशाल्लाह कल चलो से स्कैनर में वही मिलने वाले इंशाल्लाह। वालेकुम डॉक्टर साहब। हेलो हेलो एक परवेज भाई सवाल पूछो जल्दी फटाफट। मैं कह रहा था कि मतलब में नए वाले गोल्डन जो आएंगे वो विजिट स्कैनर के बाद आएंगे। हाँ भैया ऑलरेडी आने लग गए थे जुमा के दिन, मैं किसी को बोला नहीं। IOLCP और CLSL आखिरी के मोबाइल में नोटिफिकेशन देखो, सिर्फ 2 स्टार्ट हो गए, बाकी हेलो पूरे हट अस्सलाम गए। वालेकुम। आप लोग अपने अपने मोबाइल निकालो, एप्लीकेशन देखो, जुमे के दिन शुरू में कितने स्टॉक थे और आखिरी में सिर्फ 2 रह गए थे, उसी 2 का मैंने जिक्र किया है, ठीक है। हेलो ऑलरेडी स्कैनर अपडेटेड है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी अब्दुल्ला भाई। खैरियत है? जी डॉक्टर साहब ये मेरे को ये जानना था कि आपने जो स्कैनर का जो लिंक भेजा था इनके महबूब भाई का, तो उसमें आपने SMA और EMA मतलब उसमें SMA देख लिया था वहाँ पे। साहिल भाई ने SMA महबूब भाई की बात सुन के लगाया था, और मैं महबूब भाई से इत्तेफाक रखता हूँ, और महबूब भाई भी मुझे बोले कि आप EMA पे भी काम कर सकते हो, तो हमारा अभी अपडेटेड EMA पे है, ठीक है। अच्छा, और आप ये स्टॉक देखोगे PDS लिमिटेड एंड एप्कोटेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड, क्योंकि ये स्कैनर में मेरा आ चुका था। चमनलाल सेठिया भी आया था और IOLCL भी आया था। वही हमारे भी स्कैनर पे भी आ रहा है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम सलाम जी। चेक कर सकते हैं क्या PDS? गोल्ड स्टोन टेक्नोलॉजी लिमिटेड का देखिए ना, इसका चार्ट बहुत अच्छा दिख रहा है, एक बार आपकी राय ले सकते। 10% का दिया है लास्ट टाइम। नहीं अभी एक काम करता हूँ, सुनो, अभी लोगों के कॉल, आज ये सेशन का क्वेश्चन आंसर सेशन कल कर लेंगे, ठीक है अब्दुल्ला भाई। लेट हो रहा है क्योंकि मैं नहीं चाहता, देखिए हमारे कॉल में बुजुर्ग लोग भी जुड़ते हैं, वो लोग चाहते हैं। ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। आप तमाम सब लोग क्वेश्चन लेके आओ, एकदम ही पूरी खिचड़ी मत बना। आज बहुत ही प्यारे तरीके से, सिंपल तरीके से फाउंडेशन डाला हूँ, कल इस पे खूब चर्चा करेंगे, ठीक है। EMA पे चर्चा। डॉक्टर साहब एक बात से बोलो। ये डॉक्टर साहब बड़ी माजरत चाहता हूँ, बदकिस्मती से 29 की क्लास में मैं नहीं था, मैं बार बार उलझ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ समझने की, लेकिन समझ नहीं पा रहा हूँ। नो प्रॉब्लम, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मिल जाएगी। एक बार प्लीज कल शाम से पहले मिल जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। ठीक है ओके। वालेकुम अस्सलाम। शेख महबूब एंड अब्दुल मुस्तान, आखिरी 2 लोगों के सवाल लेता हूँ। शेख महबूब बोलिए। आवाज चलेगी आपकी, नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है शेख महबूब। क्या नाम था दूसरा? अब्दुल मस्तान, बोलो। अब्दुल मुस्तान आप ही बोलो। डॉक्टर साहब इन्फीबीम एवेन्यू करके EMA 200 को क्रॉस किया है अभी। हाँ भाई, बहुत सारे स्टॉक्स क्रॉस कर रहे थे, अभी मैं पूरे स्टॉक्स को थोड़ी एक ही कॉल में पूरा समझाऊंगा, तो कल समझेंगे ना इंशाल्लाह, कल शाम में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी यूसुफ भाई। मेरा ये सवाल है महबूब भाई से कि अगर हमने डे में 200 EMA के ऊपर 920 के क्रॉस अगर हमने डे पे लिया है, तो हमारा एग्जिट क्या 4 आवर में होगा या 3 आवर में होगा? नहीं, यहाँ पे एक चीज ध्यान दो,
आप जरा ना चीज को समझो। 920 मैंने कभी नहीं कहा कि 200 के ऊपर होना चाहिए। 200 के ऊपर चार्ट बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? चार्ट। हाँ, कैंडल स्टिक बननी चाहिए। 920 200 के नीचे भी हो सकता है। समझ रहे बात आप? महबूब भाई इसको प्लीज कंफर्म करें ये पॉइंट को। जी जी जी, आप करिए, कंप्लीट करिए। ये जो पूछ रहे हैं कि 200 ईएमए के नीचे 920 क्रॉस हो रहा, समझ रहे, बट कैंडल 200 ईएमए के ऊपर बन चुका है, जैसे यहाँ पे है ना ये जी। तो आप इसको क्या कहते हैं कि आप वेट करना चाहोगे कि आप लगाइए, मैं 200 के ऊपर ही? ये देखिए यहाँ पे तो लेटेस्ट में तो नहीं दिखा रहा है, जैसे कि यहाँ पे 920 क्रॉस किया है बट बाद में कैंडल आए इसके आधे जलने के बाद। कुछ ऐसी एक सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या होता है। कुछ स्टॉक्स देखो, अभी वो यही स्टॉक ही लगा दीजिए, ये आगे देखो, अपने महबूब आगे देखो, चमन यही स्टॉक है, ठीक है, गौर से देखो। अब इसमें क्या होता है कि स्टॉक्स और कैंडल जो है वो 200 ईएमए के ऊपर बनती है, बट 9 और 20 जो है वो 200 मूविंग एवरेज के नीचे है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्राइस जो है वो उसके 200 डेज के मूविंग एवरेज में तो गया है, लेकिन जो उसके जो छोटे ईएमए हैं, जैसा 920 जो सबसे छोटा ईएमए वो 9 ईएमए है, राइट, वो उसके 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे है। तो बेसिकली मैं क्या करता हूं, जो मेरा एक सिस्टम है जिसको मैं फॉलो करता हूं। मेरे सिस्टम में ऐसा है कि जब तक के मूविंग एवरेज उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं चलते, जैसा एग्जांपल 9 जो है 200 के 9 जो है वो 20 के ऊपर होना चाहिए, 20 जो है वो 50 के ऊपर होना चाहिए, 50 जो है वो 100 के ऊपर होना चाहिए, और 100 जो है वो 200 के ऊपर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो भी स्टॉक्स है वो उसके बड़े टाइम फ्रेम को जब वो काटता है तो अपने छोटे टाइम फ्रेम को भी वो ऊपर खींच रहा है। इसका मतलब ये है कि उसमें जो मोमेंटम है वो एक जबरदस्त मोमेंटम आने वाला है। ओके, अभी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होता है कि जब 9 और 200 और 20 के 200 के नीचे है, स्टॉक ऊपर जा रहा है, बट वो अपने 9 और 20 को ऊपर लाने के लिए उसको टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि या तो वो उसको टाइम लेगा ऊपर खींचने के लिए, या तो वो यहाँ से पलट जाएगा नीचे। तो नॉर्मली मैं जो स्टॉक में ट्रेड करता हूँ, मेरी कंडीशन मेरी क्लियर है। मंथली में, वीकली में, डेली में सारे जो ईएमए है वो ईएमए अपने ऑर्डर में होना चाहिए, 9, 20, 50, 100 और 200। अभी कोई चार्ट में ऐसा होता है कि किसी में बड़े टाइम फ्रेम पे, जैसे मंथली में 200 नहीं आता है, वीकली में कभी आ गया 200, कभी वीकली में भी नहीं आता है, राइट। तो जो टाइम फ्रेम पे आपको जो ईएमए दिख रहे हैं, लेट्स से कि मंथली और वीकली में आपको 200 नहीं दिख रहा है बट डेली पे दिख रहा है, तो डेली पे 200 का सीक्वेंस भी फिर वही होना चाहिए, 9, 20, 30, 50, सॉरी 9, 20, 50, 100, 200। जब तक कि ये सीक्वेंस में ट्रेड नहीं आते मैं ट्रेड में नहीं घुसता हूं, मैं उसको इग्नोर करता हूं। ठीक है, अभी मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं, मेरे ही ग्रुप में एक बंदा है जो सिर्फ 9 और 20 को वैल्यू देता है, वो 200 वगैरह कुछ नहीं लगाता। उसके लिए मंथली हो चाहे वीकली हो, 9 और 20 ने क्रॉस ओवर दे दिया, वो घुस जाता है। वो बोलता है सिंपल कि भाई मैं 200 डेज के क्यों वेट करूं, मैं अपना प्रॉफिट क्यों छोड़ूं। ठीक है, तो बहुत से लोग, मतलब बहुत से जो मेरे ग्रुप में मेरे जो दोस्त लोग हैं, वो सिर्फ 9 और 20 को फॉलो करते हैं, और उनका स्टॉप लॉस एकदम स्ट्रिक्ट होता है। 9 के नीचे अगर कैंडल आ गया तो वो सीधा निकल जाते हैं, फिर वो वेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है, अगर आपको 920 को खाली देख के चलना है तो आप 920 को भी देख के चल सकते हो। अगर आप मेरे हिसाब से पूछोगे तो मतलब मैं जो ट्रेड करता हूँ मैं वो बता रहा हूँ, मैं ये सीक्वेंस में चलता हूँ। एक्सेलेंट। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब एक अच्छा राइडर दे दिया। मैं महबूब भाई की बात को कंप्लीट करता हूँ। महबूब भाई का सेटअप उन्होंने क्लियरली कहा कि 920 को क्रॉस किया है, और वो देखते हैं कि उसने 50 को भी काटा है, 200 को भी काटा है, तो उस तरीके से वो सेव जाते हैं। यहाँ पे आपको
अपने हिसाब से कन्विक्शन बिल्ड करना है। चाहे तो आप यहाँ पे 1.0 के हिस्टोग्राम से चलो या आपके गोल्डन सीट के फॉर्मूले के हिसाब से चलो, स्टॉप लॉस वही है, CCI 37 टूटिया निकलना है, या जैसे महबूब भाई बोले 9 के ऊपर वाला कैंडल अगर 9 को ही तोड़ देता है तो भी आप स्टॉप लॉस बोलो या एग्जिट कर लेते हैं। तो भाई आपको सबको अपने अपने कन्विक्शन के हिसाब से चलना है, बट मजबूत रस्सी वही है, 920 को जरूर पकड़ो। सही है ना महबूब भाई? डॉक्टर साहब नींद ही नहीं आएगी, एक बार तो आप सेटिंग बता दीजिए 920 की। नहीं अभी ऑडियो जी जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मल्टी ईएमए का सेटिंग एक बार बता दें। मल्टी ईएमए का इंडिकेटर बता के कॉल खत्म कर रहा हूँ, कल फॉलो अप कर लेंगे। यहाँ पे आप जाओ, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक इंडिकेटर आपको महबूब भाई से जो मेरा सवाल था वो कंप्लीट नहीं हो पाया, जो मैं चाह रहा था समझने के लिए। हाँ वो सही है, मैं भी वही पूछ रहा था यूसुफ भाई, मैं भी वही पूछ रहा था। अरे भाई सुनो ना, जिसने सवाल पूछा है मल्टी ईएमएस भारत ट्रेडर, ये लेना है बस। जी 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 जी, रिकॉर्ड भी हो गया, देख लेना ना तो लिख लेना, मल्टी ईएमए भारत ट्रेडर। यहाँ पे जब डालोगे ना मल्टी ईएमए भारत ट्रेडर ऐसे आएगा, उसको आप फेवरेट में डाल लो और लगा लो, ठीक है। उसमें आप जाके में जो महबूब पे बोले ना, यहाँ पे जाओ, सेटिंग में देखो आपको स्टाइल में इनपुट्स में आपको यहाँ पे दिखेगा ईएमए 1 2 3, आपको यहाँ पे जो भी रखना है रख लो, 9 रख लो, 20 रख लो, उसके बाद 50 रख लो, नीचे 100 रख लो और आखिरी में 500 रख लो। 5 आएंगे, ठीक है। सॉरी रिपीट कर रहा हूँ, 9 रख लो, 20 50 100 200, ओके जी डॉक्टर। ओके चले भाई, कौन दुआ पढ़ेंगे, खत्म सेशन एंड, कल बात करेंगे। काफी लेट नहीं बैठते हैं, काफी फजर खतरे में नहीं आना। ओके महबूब भाई बहुत बहुत शुक्रिया, कल दोबारा मजलिस जमेगी इंशाल्लाह और दोबारा सेशन होगी, क्योंकि हम लोग ना हमारे ग्रुप में ना 60 ईयर के भी लोग जुड़ते हैं, बुजुर्ग भी हैं, वो लोग भी मुझे डीएम भी रिक्वेस्ट करते हैं, डॉक्टर साहब इतने लेट तक मत बिठाओ, फिर आपके लिए भी खतरा हो जाएगा नमाज के लिए, असल चीज हमारी नमाज है। ओके महबूब भाई आप तो माशाल्लाह हर दिल अजीज हो गए, कल या परसों फॉलो अप सेशन, ओके इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। चलो भाई कौन दुआ पढ़ने वाला है जी? रात में 10 बजे, 10 सवा 10 बजे कर लेते हैं, जब तक मेरा डिनर सब हो जाता है। ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंत बिरहमतिका नस्तगीथ अस्लिह लना शअनना कुल्ला वला तकिलना इला नफ्सिना तरफत ऐन सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए भाई सब लोग सबको माफ करके सो जाओ, फजर की नमाज जरूर पढ़ो, उसके बाद 20-25 मिनट कसरत भी करो, 20 मिनट्स वॉक करो, और डॉक्टर साहब को और महबूब भाई को और तमाम टीम को दुआ में याद रखो जरूर। और NSAM का एग्जाम लिखो, पास हुए तो भी रिजल्ट शेयर करो, इंशाल्लाह फेल कोई नहीं होंगे, ज्यादा टेंशन मत लो, सब लोग पास हो जाएंगे। 2 वीडियोस मैंने दिए हैं, कल वाली वीडियो देख लो, सब लोग पास हो जाएंगे। प्लीज आप लोग एग्जाम लिखो यार, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता, ये इससे आप पैसे कमा रहे, उस इदारे के बेसिक एटलीस्ट LKG UKG लेवल के एग्जाम है, प्लीज प्लीज सब लोग एग्जाम लिखो। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।